नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। ये जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एवरेज का क्वेश्चन 27 नवंबर से लेकर के आज 14 दिसंबर है। आज तक कम से कम 6-7 शिफ्टों में पूछा गया है। इसके अलावा और देखिए आप, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हद से ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं औसत के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पड़ी है, ये शिक्षक की आयु जिसमें निकालना होता है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये क्वेश्चन भी कम से कम औसत में 6-7 पारियों से ज़्यादा में ही पूछा गया है। तो आज हम क्या करेंगे सर, आज हम ये करेंगे कि 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक औसत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को विथ कॉन्सेप्ट के सॉल्व करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपका किसी भी शिफ्ट में अगर पेपर है तो औसत के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको गलत करके नहीं आओगे। क्योंकि ये तो कन्फर्म है, हो सकता है कि आपकी किस्मत में एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी औसत को देखने को मिले, क्योंकि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी है, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी है। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का चैप्टर रहेगा हमारे पास औसत। औसत में हम बेस सभी टाइप पढ़ेंगे जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, फालतू का कचरा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है औसत का। आप ये मान के चलिएगा कि औसत में इससे पहले आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल औसत तो आपका जीरो है। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में इस औसत को समझाने वाला हूं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में औसत समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, औसत की। देखिए, इसके कौन कौन से नाम है। पहला पॉइंट क्या है कि हम औसत को क्या क्या कह सकते हैं। एवरेज तो इंग्लिश में आप कह ही दोगे। इसके अलावा सर औसत कह दीजिए, आप इसे औसत कह दीजिए, या फिर आप इसे माध्य कह दीजिए, या फिर आप इसे समांतर माध्य कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह दीजिए, समांतर माध्य। ये तीनों के तीनों एक ही शब्द है। या फिर हम इसे अंकगणितीय माध्य भी कह देते हैं, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं, अंकगणितीय माध्य, जिसके भी खूब क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तो अभी, अगर आपने परसों की शाम वाली शिफ्ट में बैठे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, यही क्वेश्चन आया था आपके पास में, ठीक है ना। यानी कि 12 दिसंबर को अगर आप शाम की शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये अंकगणितीय माध्य लिखा हुआ मिला था वहां पर। तो 4 शब्द आपके पास हैं, औसत, माध्य, समांतर माध्य, या फिर अंकगणितीय माध्य, या फिर एवरेज। एक ही बात है, इनका एक ही मीनिंग्स होता है कि आपको उनका क्या निकालना है सर, हमको उनका एवरेज निकालना है बस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले औसत, माध्य, समांतर माध्य, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये क्या है आपके पास है सर, ये है आपके पास है अंकगणितीय। अंकगणितीय ये है आपके पास अंक गणितीय, सही लिखा था क्या मैंने, ठीक है। अंक गणितीय क्या है आपके पास है, माध्य। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि सर हमको इसका अर्थ समझना है कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। अगर आपने सिर्फ एक लाइन समझ ली ना औसत की, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा औसत समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल सरल सी लैंग्वेज में। आपको समझना क्या है, आपको सिर्फ ये समझना है कि औसत का अर्थ क्या होता है। तो सर, औसत का जो अर्थ होता है ना, वो होता है माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। यानी कि औसत का अर्थ, जो रियल अर्थ होता है, वो ये होता है क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या। क्रमागत संख्याओं के, क्रमागत संख्याओं के कौन सी संख्या, बीचों बीच की संख्या। बीचों बीच की संख्या, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ये लाइन पकड़ ली आपने, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप कल के पेपर में 2 क्वेश्चन राइट करके आने वाले हो। अगर आप किस्मत अच्छी है तो 2 ही क्वेश्चन आपको एवरेज के देखने को मिलेंगे, और दोनों के दोनों ही आप राइट करके आओगे। यानी कि 25 क्वेश्चन का टारगेट होता है, 25 में से 2 क्वेश्चन तो आपको यही आ जाएंगे। फिर बचेंगे कितने क्वेश्चन, और 23 क्वेश्चन, और उनकी प्रैक्टिस मैं करवा ही दूंगा। कल इससे पहले मैंने आयु संबंधी पढ़ाया था, आयु संबंधी को पढ़ लीजिए, 1 क्वेश्चन फिर से फिक्स कर लीजिए। यानी अब कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब 22 क्वेश्चन और ढूंढने हैं, वो भी हम ढूंढ ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर, अगर हम औसत माध्य या समांतर माध्य की बात करें, तो इसका अर्थ होता है क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या। और जितनी भी संख्या होती है सब क्रमागत में ही आती है, अभाज्य संख्याओं को छोड़ के। आप देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, किसी का मल्टीपल, कुछ भी ले लीजिएगा, सबके सभी क्रमागत में आती है। तो एक तो अर्थ मैंने ये समझा दिया कि इसका अर्थ होता है क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर, इसको ऐसे मत बताओ, इसको एक फॉर्मूले का फॉर्मेट बना के फिर समझाओ, फिर आप उनके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाना, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। हम क्या करेंगे, या फिर इसी को ये भी लिख सकते हैं,
इसी का दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा सर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपके पास है प्रथम संख्या, क्या होता है आपके पास है प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, और भाग किसका देना है आपको सर, फर्स्ट प्लस लास्ट, और भाग देना है आपको 2 का। लेकिन ये भी, ये क्रमागत संख्याओं के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये किसके लिए आपको बताया जा रहा है, क्रमागत संख्याओं के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या औसत कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या होता है आपके पास है 2 होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है एग्जाम्पल ये, मैंने ये कहा आपसे कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या बताना है सर, हमको इनका एवरेज बताना है, हमारे पास है ये क्वेश्चन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम गुणज किससे कहते हैं, गुणज को हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं सर 3 की टेबल 5 बार बोलनी है, ये होता है इसका मीनिंग्स। कैसे बोलनी है, ये हो जाएगा आपके पास 3, 6, 9, 12 और 15। तो आप ये बताइए सभी संख्या क्रमागत में है, तो औसत का अर्थ क्या होता है आपके पास है बीचों बीच की संख्या, यानी कितनी संख्या आपके पास है 5, 2 आप इधर से छोड़ोगे, 2 आप इधर से छोड़ोगे, तो बताइए बीचों बीच का आपका औसत हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कि इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। आप ये कहोगे कि सर ऐसे कैसे करेंगे, मान लो यहाँ 15 गुणज हो गए तो फिर हम कैसे लाइन लिखेंगे, इतना बड़ा थोड़ी ना हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा सबका इलाज है मेरे पास। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन दिखता है, आप इस लाइन को नहीं समझना चाहते हो, समझना पड़ेगा, मैं इसी लाइन से पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, तो आप फिर तुरंत ही इस पर आ जाइएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 पर। किस पे आओगे आप सर, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। अगर इस क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना था, तो क्या हम शॉर्ट में एवरेज ऐसे नहीं निकाल देते हैं, शॉर्ट में कैसे निकाल देते हैं सर, हमसे एवरेज पूछा था तो हमको अच्छे से पता है कि फर्स्ट संख्या कितनी है, इतनी है, लास्ट संख्या आपके पास ये रही, और भाग किसका देंगे 2 का, 18 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास है 9 आ जाएगा। मान लीजिएगा आपने पहला तरीका भी यूज नहीं किया, दूसरा भी यूज नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे, तो सर आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यूज करिएगा। आप इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ जाड़ के 5 का भाग दे दीजिए, तब भी आ जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हो फिर भी नहीं करेंगे, तो एक चौथा तरीका है जिसे हम डिफरेंस मेथड बोलते हैं, कि आप इनका कुछ भी एवरेज मान लीजिएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके में औसत को समझना चाहेंगे, तो आपको क्या करना है कि बीचों बीच की संख्या क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर 5 गुणज की जगह 6 गुणज होता, तो बीचों बीच की संख्या से आंसर कैसे आता। मान लीजिए हम यहाँ 6 गुणज कर देते हैं, एक 18 और लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 संख्या हो गई ना आपके पास, 3 हम इधर से छोड़ेंगे और 3 हम इधर से छोड़ेंगे, तो आपका जो औसत होगा वो 9 के और 12 के बीच में होगा। और 9 के और 12 के बीच में कितना होता है आपके पास है सर, 10.5 होता है। और पता कैसे लगाया जा सकता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, फिर भी आ जाएगा। यानी कि चाहे तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, चाहे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो अभी तक आपने कितना सा कॉन्सेप्ट समझा है कि सर हमने ये समझ लिया कि बीचों बीच की संख्या औसत कहलाता है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसको तो हम पहले सरल कर लेते हैं, फिर मैंने ये कहा ना एक ही लाइन से मैं पूरा औसत आपका क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, 11 के पहले 12 गुणजों का आपसे क्या पूछा है एवरेज। तो इसमें पहली संख्या कितनी हो जाएगी 11, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी सर, 11 की टेबल 12 बार बोलनी है, तो 11 की टेबल कितनी बार बोलनी है आपको 12 बार, तो 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 रे कितना हो जाएगा 13। पहली संख्या ये हो गई, लास्ट की संख्या ये हो गई, और भाग किसका दे देना आपको 2 का दे देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें इसको जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास है 143, भाग किसका देना 2 का, तो आप ये कह सकते हो 7 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। यानी कि हमने क्या किया सर कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के भाग दे दिया। यानी कि अगर आगे से आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, कि क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 सर हमको ये दे रखा है कि 5 क्रमागत सम, कौन सी संख्या बोलिए सम, संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताइए।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो वैसे तो आप इसका आंसर बिल्कुल 2 सेकंड में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? सर कितनी संख्या दे रखी है 5, उसको आप एक कम कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 4, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद में आप ये तरीका लगाना कि हमने उसमें एक कम करके 2 से गुणा क्यों किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, 5 क्रमागत सम संख्या उनका औसत कितना है आपके पास है 66 है। अगर आप सिंपल सी भाषा में पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 5 संख्याओं के बीच में 66 है। यानी कि सर हमारे पास है टोटल संख्या कितनी है, हमारे पास है टोटल संख्या 5 है। उन 5 में से एक संख्या हमको पता है, वो कौन सी पता है, बीच की। और पांचों के पांचों की जो संख्या है ना हमारे पास है सम है। जब आपके पास है 5 में से एक पता है तो सिंपल है कि 2 संख्या हमारे पास इधर आएगी और 2 संख्या हमारे पास इधर आएगी। तो इधर कौन सी आएगी, सम आएगी। तो अगली सम कौन सी होती है 68। इसके आगे सम कौन सी होती है, आपके पास है 70। अगर हम बैक जाते हैं तो कितना आएगा, आपके पास है 64। और बैक जाते हैं कितना आएगा, आपके पास है 62। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था आपसे, सबसे उच्चतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। ये रही आपके पास है उच्चतम और ये रही आपके पास है न्यूनतम। तो आप ये कह सकते हो 70 में से आप ये घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपके पास है 8, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए ज्यादातर आपको क्वेश्चन 2 टाइप के आएंगे। अब अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंतर। और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो आता है आपके पास है अंतर आपसे पूछा जाएगा। तो सर हम अंतर कैसे निकालेंगे, किस चीज का अंतर पूछा जाएगा, पहली संख्या का लास्ट का, हमेशा इनका ही पूछता है। आप ये कहोगे सर मान लो इसने पूछ लिया कि 5वीं संख्या और 15 नंबर की संख्या का अंतर बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता ना आपके आएगा, बल्कि आपसे उच्चतम और न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब पहली संख्या, उच्चतम का मतलब लास्ट की संख्या, इनका या तो अंतर पूछा जाएगा या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, या फिर सर हमसे पूछा जाएगा योग। अगर आपसे योग पूछ लिया जाए तो योग पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी औसत दे रखा हो ना आपका, उस औसत को आप मल्टीप्लाई कर देना 2 से। अच्छा क्या कारण है सर कि हम योग निकालने के लिए औसत को 2 से गुणा करते हैं, आप जरा यहां पर आओ देखें। आप ये बताइए, ये फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर हम औसत को 2 से गुणा कर देते हैं, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो औसत गुणा 2, वो औसत गुणा 2 किसका मान है सर, वो पहली संख्या का और अंतिम संख्या का योग है। देखो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ रखा है ना, तो इन दोनों का अगर आपको योग पूछा जाए, यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग है, ये योग करके हम 2 का भाग देते हैं तो औसत आता है। अगर हमसे ये योग पूछ लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर कि औसत को 2 से गुणा किया जाता है। कब किया जाता है, जब हमसे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग पूछ लिया जाए तब। प्रथम संख्या को हम छोटी संख्या भी कहते हैं, निम्नतम संख्या भी कहते हैं। तो योग तो आप आराम से निकाल लोगे क्वेश्चनों में, आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ही लेंगे। अब अंतर कैसे निकालेंगे सर, अंतर निकालने का सिंपल सा तरीका कि जितनी भी संख्या आपको दे रखी है ना, जितनी भी आपको संख्या दे रखी है उसमें से आप पहले तो एक कम करो और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इनके डिफरेंस से, इनके अंतर से। यानी कि आप ये कह सकते हो यहां पर आप उसको गुणा किससे करोगे, अंतर से। अब आप ये कहोगे सर ये क्या है, संख्या में से एक कम आपने क्यों किया यार, अंतर कौन सा वाला। देखो 2 तरीके की संख्याएं आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन में, एक तो सम करोगे एक विषम करोगे। तो जो सम संख्या होती है वो कैसी होती है सर, 2 4 6 8 10। तो आप ये देखिए ये कितने के अंतराल से चलती है, आपके पास है 2 2 के अंतराल से चलती है। ऐसे ही आपके पास है विषम होती है, तो विषम भी तो 2 2 के अंतराल से ही चलती है। सम विषम में तो 2 2 का गैप रहता है। जबकि कोई संख्या लगातार है, कोई संख्या क्या है आपके पास है, लगातार है। अगर संख्या लगातार है जैसे 1 2 3 है, तो इनमें कितने का गैप है, आपके पास है 1 1 का गैप है। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या को एक कम इनटू, या तो अंतर ले लो या फिर आप सीधे गैप लिख दो यहाँ पर, ये लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये गैप क्या है आपके पास, वो संख्याओं का गैप है। और भी सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है। तो सर इस क्वेश्चन में हम क्या करें, इस क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा है तो अंतर कैसे निकालेंगे, ये लीजिए अंतर। पहली बात तो कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 5 संख्याओं की।
5 संख्याओं की बात हो रही है तो यहाँ कितना लेना है आपको 4, क्योंकि एक कम लेना है। कितने का गैप, अब देखो संख्या क्या है आपके पास है, यहाँ सम लिखा हुआ है, कितने का गैप चलता है इनमें आपके पास है 2 का गैप चलता है, तो बस 8 आंसर है। आप ये कहोगे यहाँ विषम लिखा हुआ रहता तो भी आंसर सेम आता। आप ये कहोगे यहाँ क्रमागत लिखा हुआ रहता, प्राकृत संख्या लिखा हुआ रहता तो आंसर आपका 4 आ जाता। आंसर कितना आ जाता आपका 4 आ जाता। चलिएगा और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एनटीपीसी का है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को औसत 12 है। कितना है 12 है, ठीक। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सातों संख्या का औसत कितना है। आप सिर्फ एक लाइन ध्यान में रखिएगा कि औसत का अर्थ होता है बीचों बीच की संख्या। तो मैंने फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 और 5। आप मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इसका एवरेज बताइए कितना है। तो आप ये कहोगे देखिए सर ये सभी संख्या लगातार आ रही है, क्रमागत है, तो बीच की संख्या औसत है, तो बीच में 3 है तो इनका औसत कितना आएगा आपके पास है 3। क्लियर है, बीच की संख्या हमारे पास में क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या किया, एक आगे की संख्या और मिला दी, एक संख्या और मिला दी इसमें क्रमागत में ही, तो एक संख्या और मिला दी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, अब मुझे एवरेज बताइए। तो आप ये कहोगे सर अब हम एक काम करेंगे, देखो 3 इधर से छोड़नी पड़ेगी, 3 इधर से, तो 3 के और 4 के बीच में 3.5 आता है, यानी कि अब हमारे पास 3.5 आया है। मैंने कहा ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैंने क्या किया, पहले 5 थी, अब 2 संख्या और बढ़ा दी। अब एक बार फिर से इनका एवरेज देखो, अगर हम इनका एवरेज फिर से देखते हैं तो कितना आएगा अब की बार, 3 इधर से छोड़ेंगे 3 इधर से छोड़ेंगे, तो इस बार सर हमारे पास है एवरेज 4 आ जाएगा। अब जो सीखने की बात है ना वो सीखो कि इस साइड क्या थी हमारे पास, सर इस साइड हमने संख्या लिखी हुई है, और इस साइड क्या आया था हमारे पास है, सर इस साइड हमारे पास औसत आया था, एवरेज आया था। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, 5 संख्या थी, सिर्फ एक बढ़ाई है सर, एक बढ़ाई है, और वो कैसे बढ़ाई है, क्रमागत। एक बार फिर से मैं यहां लिख रहा हूं कि कैसे बढ़ाई हमने, क्रमागत बढ़ाई है, क्रमागत +1 बढ़ाई, तो औसत कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 0.5। अगर हमने वही क्रमागत सेम आपके पास में, वही सेम क्रमागत कितनी बढ़ाई, 2, तो औसत कितना बढ़ा आपके पास है, सर औसत 1 बढ़ा। अगर मान लीजिए हम 3 बढ़ाते तो औसत कितना बढ़ता, इस हिसाब से जैसे अभी बढ़ रहा है सर 1.5 बढ़ता। क्या सीख रहे हो आप यहाँ से, सर हम ये सीख रहे हैं यहाँ से कि जितनी वृद्धि हम संख्या में करते हैं उसकी आधी वृद्धि औसत में होती है। देखो आधा हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आपके पास है, आधा हो रहा है, लेकिन किसके लिए, सर ये हो रहा है हमारे पास है क्रमागत के लिए। किसके लिए, क्रमागत के लिए। तो इसमें 2 शब्द आते हैं। अब आप ये कहोगे कैसे पता करोगे, एक तो यहाँ क्रमागत आएगा और एक शब्द आएगा प्रत्येक संख्या में। एक शब्द क्या आएगा आपके पास है, प्रत्येक संख्या में। तो प्रत्येक वाला भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, पहले आप क्रमागत वाला समझ लो, आराम आराम से ही पढ़ लेंगे ना भाई, कोई जल्दबाजी थोड़ी है अपन को, मतलब कम से कम समझ में तो आना चाहिए। मुझे पता है जल्दबाजी तो है, किसी का कल पेपर है किसी का परसों है, लेकिन समझ में भी आपके आनी चाहिए। हाँ अगर आपको ये लग रहा है कि क्लास थोड़ी स्लो चल रही है तो आप इसे XX की स्पीड पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आपके पास है, 12 है। इसने कहा कि यदि अगली 2, यानी कि क्या कह रखा है कि अगली ही मिलाई है उसने 2, अगली 2 शामिल कर ली जाए तो सातों संख्या का औसत कितना होगा। आप ये बताइए, इसने संख्या कितनी बढ़ाई, 2। अगर ये संख्या 2 बढ़ाएगा तो औसत तो 1 ही बढ़ेगा। जो पहले औसत 12 था वो औसत 1 बढ़ के कितना हो जाएगा आपके पास है 13। तो आप ये बताइए क्या आपका ये राइट आंसर नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, यानी कि क्या मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हम क्रमागत में जितनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसके आधी वृद्धि हम औसत में करते हैं, तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से दे दोगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। पहले वीडियो को रोकें और आप खुद आंसर टिक करें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में आप वीडियो चलाना और अब आप चेक करना कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। 9 क्रमागत संख्या का औसत n है, ठीक है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर हम 2 संख्याओं को शामिल करेंगे तो आप बताइए कि नया औसत क्या होगा। सर अगर हम 2 संख्या शामिल करेंगे तो क्या औसत 2 से बढ़ेगा, नहीं। क्या समान रहेगा, नहीं। क्या 1.5 बढ़ेगा, नहीं। 1 से बढ़ेगा, बिल्कुल 1 से बढ़ेगा, क्योंकि जब हम 2 संख्या शामिल करते हैं तो हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि औसत 1 से बढ़ता है, ठीक है। तो फिर
अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। सर अगला क्वेश्चन तो कुछ अलग ही आ गया। अगला क्वेश्चन कैसे आ गया कि x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत कितना आपके पास x है। यदि प्रत्येक संख्या को हम 5 से गुणित कर दें, गुणित का मतलब होता है कि मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाइड कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तब नया एवरेज क्या होगा। यानी कि आपसे क्या पूछा सर, हमसे न्यू एवरेज इसने पूछा है कि न्यू एवरेज कितना होगा। तो एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट समझिए। हमने एक लाइन पकड़ रखी है कि सर बीचों बीच का औसत कहलाता है, बीचों बीच की संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। तो 1 2 3 4 5, आपने इसका एवरेज कितना बताया था सर, इसका एवरेज आया था 3। अब हम एक काम करते हैं, प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ देते हैं। तो सर प्रत्येक संख्या में एक जोड़ेंगे, इसमें जैसे ही हम एक जोड़ेंगे, यानी प्रत्येक संख्या में हमने क्या किया है, एक एक जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप इसका एवरेज बताइए। तो आपको करना क्या है, सब क्रमागत है और बीच की संख्या उठा के रखनी है। तो सर बीच की संख्या कितनी आपके पास है, 4 है, तो औसत कितना आएगा आपके पास है, 4 आएगा। औसत कितना आएगा आपके पास है, 4 आएगा। यानी कि क्या हुआ सर, अगर हमने प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ा तो हमको जो संख्या में जोड़ना पड़ रहा है वही हमने औसत में जोड़ दिया। अगर हम गलती से इसमें एक एक घटा देते हैं, एक घटा तो देखो कितना हो जाता है 0, 1 2 3 और 4। अब औसत कितना आता है आपके पास है 2। यानी कि सर अगर मान लीजिए हम एक एक घटा देते तो औसत 2 रह जाता। अगर मान लो आप प्रत्येक को 2 से गुणा कर देते, प्रत्येक को 2 से गुणा कर देते, तो ये कितना हो जाता है आपके पास है, देखो सर इस ये कैसे आया +1 करने पर, ये कैसे आया -1 करने पर। अब अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर, 2 से गुणा कर देते हैं तो देखिए ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10। अब इसका एवरेज कितना आएगा हमारे पास, सर इसका एवरेज वही बीच की संख्या उठेगा आपके, तो या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट करो तो 6 आएगा। यानी कि सर हो क्या रहा है कि सर जो परिवर्तन हम संख्या में कर रहे हैं ना, वही परिवर्तन सेम औसत में हो रहा है। आप भाग भी दे लो ऐसे, अगर आप भाग भी दे लोगे, जैसे मान लीजिए आपने 2 का भाग दे दिया, 2 क्या क्या दे दिया भाग, तो कितना आएगा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। और इनका अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो कुछ नहीं करना सर, सब संख्या क्रमागत है, बीच का आपका एवरेज है, तो वापस आपके पास से कितना आएगा 3/2। चाहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट करके 2 का भाग दे देना, सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम इसको समझेंगे कैसे सर, यहाँ लिखेंगे हम संख्या और यहाँ लिखेंगे हम क्या, औसत। अगर मान लीजिए हमने प्रत्येक संख्या में, यहाँ क्या है आपके पास है प्रत्येक संख्या, या फिर यार एक काम करो ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये है आपके पास है प्रत्येक में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 बढ़ेगा, प्रत्येक में 2 बढ़ाएंगे 2 बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, आप नोट डाल के लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाता है, प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन करोगे वही परिवर्तन उनके औसत में किया जाता है। आप नोट डाल के लिख लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या कहा मैंने, जो परिवर्तन प्रत्येक शब्द आ गया प्रत्येक संख्या में करेंगे वही परिवर्तन उनके औसत में करेंगे। परिवर्तन तो 4 ही हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं 4, या तो जोड़ोगे या घटाओगे, गुणा करोगे, भाग दोगे, इसके अलावा कुछ करने वाले आप हो नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर, इसने कहा है कि x 5 संख्याओं का औसत था। यानी कि पहले औसत कितना था आपके पास है सर, पहले औसत x था, हमने क्या किया प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया। अगर 5 से गुणा कर देंगे तो न्यू एवरेज कैसे आएगा सर, न्यू एवरेज ऐसे आएगा, पहले औसत x था तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 5x आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि इस ऑप्शन में। बताओ क्या आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, ऐसा आ गया तो। यानी कि सर जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में वही परिवर्तन उनके औसत में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, ग्रुप डी में खूब आ चुके हैं पहले। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, पूरी क्लास को पढ़ के जाइए। अगर आने वाले टाइम में ग्रुप डी का पेपर है तो अब आप खुद बता दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। 10 संख्या को औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दे तो औसत कितना होगा। हमने एक बात सीखी है कि सर अगर ईच शब्द आ जाता है, ये शब्द अगर आ जाता है तो इसका मीनिंग ये है सर, अगर प्रत्येक शब्द आ जाता है तो जो परिवर्तन संख्या में करेंगे वो ही औसत में किया जाता है। पहले औसत 42 था, 42 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा, करेक्ट आंसर है।
यानी कि सिर्फ एक लाइन पकड़ी है आपने कि सर बीचों बीच की संख्या औसत कहलाता है, अभी वही चल रही है आपके पास लाइन। अगर ऐसा है तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट्स में जरूर दोगे। क्या है क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर आप जरूर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, 5 क्रमांक संख्या का औसत इतना है, इन 5 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, अब देखिएगा। यानी कि सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 19 है। क्या आप इसको ऐसे पढ़ोगे पागलों की तरह या सिंपल सी भाषा बना के पढ़ोगे। सर हम जानते हैं कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। तो क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास है 5 संख्याएं। कितनी संख्या है, 5। उनमें से बीच की संख्या हमारे पास है 19 है। और सभी संख्याओं की क्या कंडीशन है कि सभी संख्या आपके पास है क्रमागत है। सभी संख्या कैसी है सर, सभी संख्याओं की ये कंडीशन है कि सभी संख्याएं क्रमागत है। ठीक है, अगर बीच की संख्या पता है तो वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। सर हम जानते हैं कि अगर ये 19 है तो आगे 20 आएगा, तो आगे 21 आएगा। तो आप ये बताओ किसको क्या दिक्कत आएगी। अगर ये सबसे छोटी संख्या पूछता तो आप खुद कह देते सर 18 के बाद 17 आएगा। आप ये कहोगे नहीं सर, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, यहां पर बहुत सारी संख्या होती कि 15 क्रमांक संख्या का औसत 19 है, तो हमको बड़ा जोर आता सॉल्व करने में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा तरीका आप लगाते। आपको क्या करना था सर, बीच की संख्या तो आपको पता चल ही जाएगी, बीच की संख्या पता चल जाएगी। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। 5 में से एक गई तो आपके पास संख्या कितनी बची, 4। अब आप अच्छे से जानते हो कि 4 बची है तो 2 तो आपके पास है इधर आएगी और 2 ही संख्या आपके पास है इधर आएंगी। तो 19 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 21। आप ऐसे भी ला सकते हो। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे मान लीजिए 41 होता, कितना होता 41। तो 41 में से खुद एक ही है, अब 40 बचा आपके पास है। 40 में से आप कह सकते थे 20 तो इधर हो जाएगी आपके पास माइनस, और 20 इधर हो जाएगी आपके पास प्लस। क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, एक संख्या आप देखो कि उसमें काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप ये कहोगे चलो सर ठीक है, ये तो 5 क्रमागत थी, अगर यहाँ आपने सम ले दिया या विषम ले लिया तो क्या करोगे। देखो फिर आपको क्या करना है कि क्रमागत तो एक एक के अंतराल से चलती है, इसलिए हमने क्या किया कि 2 संख्या इधर आएगी तो 2 जोड़ा। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर होता सम शब्द, कितना होता सम शब्द, तो हम क्या करते सर, ये जो 19 है ना, इस 19 में 2 नहीं जोड़ते, फिर हम 4 जोड़ते। क्यों जोड़ते 4, क्योंकि सम या विषम संख्या 2-2 के अंतराल से चलती है। तो आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा सम विषम को, उसमें हम 2 डबल करके उसको फिर ऐड करेंगे। आप कहोगे सर पल्ले नहीं पड़ी, आपने सब कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया। मैंने कहा तसल्ली करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप क्या है। 17 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 41 है। ये भी क्रमागत ही है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं हम। तो हम ये कह सकते हैं सर क्रमागत है, तो एक तो ये हो गई आपके पास है। अगर एक संख्या आपने इसमें से निकाल ली तो बची कितनी, 16। 16 में से आपके पास है 8 इधर आएगी और 8 आपके पास है इधर आएगी। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सबसे छोटी। अगर 41 में से हम 8 घटा देते तो कितना बचता है सर, 41 में से 8 घटा देंगे, ये बताओ कोई दिक्कत नहीं आई ना। बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जितने चाहो उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप गलत करोगे ही नहीं। अब हमने क्या किया कि विषम का भी ले लिया, अरे आपकी सारी बातों को मानेंगे हम। मैंने कहा ना एक सिंगल क्वेश्चन भी आगे आने वाले टाइम में एवरेज का गलत करके नहीं आने वाले हैं आप। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि सर 144 आपके पास है बीच की संख्या है, और जो इसके आगे पीछे जो संख्या आएगी ना, वो संख्या कैसी आएगी आपके पास है, विषम आएगी। तो मुझे आप ये बताओगे, आपको कंफ्यूजन होगा अब तुरंत ही। आप ये कहोगे सर कि 144 आप इनमें से निकाल दो तो ये 43 बची, लेकिन इस बार 144 निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, आपको क्या लिखा हुआ है, 44 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 144 है। तो 144 तो खुद विषम है। देखो ट्रेन की आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो सर, हम ये कह सकते हैं कि, ठीक है सॉरी भाई, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस चल रही है वो ड्यूटी पे से ही चलती है ये, ठीक है ना। रेलवे की भी इसकी भी खातेदारी करनी पड़ती है, ये जो हमको टाइम निकाल के देता है उसमें फिर आपकी सेवा में हाजिर रही है हम, ठीक है। तो चलिएगा हम एक बार फिर से लेते हैं। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना आपके पास है, 144 है। तो सर क्या ये विषम है, नहीं है। इसका मतलब सर विषम नहीं है ना, तो इसके आगे
इसके आगे जितनी भी आएगी सब विषम लेनी है। और इसके आगे विषम कौन सी आएगी यहाँ के पास है 145 आएगी। इसके बैक कितनी आएगी यहाँ के पास है सर 143 आएगा। अब लिए सर हमने सर 44 में से 2 विषम निकाल दिए हमने। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है 42 बच गई। पहले नहीं कहते कि सर हमारे पास है 43 संख्या बच गई क्योंकि 144 निकाल लिया। 144 कैसे निकाल लोगे? विषम विषम में से विषम ही तो निकाल सकते हो। आपने तो सम निकाली है तो सम खूब निकालो। वो तो ये कह रहा है कि 44 टोटल आपके पास है विषम है। तो अब हमने ये किया कि सर ऐसे क्वेश्चन फिक्स है 144 तो बीच में, तो इसके आगे 145 और 143 हमने आगे पीछे की निकाल ली। अब हमारे पास कितनी बच गई? 42 बच गई। 42 बच गई तो कुछ नहीं करना। अगर ये पूछ रहा है सबसे बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं इसमें हमको कितनी जोड़नी है? 42 की आधी 21 सर इधर आ जाएगी और 21 सर हमारे पास है इधर आ जाएगी, बस आंसर आ जाएगा। अब लेकिन ये 2-2 के अंतराल से चलती है तो 2 से गुणा कर दो। अगर ये 2-2 के अंतराल से चलती है तो 2 से गुणा कर दो, बस आपका काम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सर 145 और प्लस कितना हो जाएगा 21 दूनी का 42, तो कितना आएगा आपके पास 187। किसी भी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसे समझ लीजिए, कुछ नहीं करना। देखो अगर आप एग्जाम में स्पीड में करते तो कैसे करते? सर विषम संख्या का औसत कितना दे रखा है हमको? 144 दे रखा है। एक अब बात विषम की हो रही है तो इधर भी आप कितना लिख लेते? 145। आपको पता है कि एक हम इधर भी लिखेंगे फिर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 42 बची। 42 अगर बच गई तो 42 का आधा 21 हो गया, 2-2 के अंतराल से चलती है, बस काम खत्म। ना कोई ट्रिक्स ना कोई फॉर्मूला, बस एक लाइन के बीचों बीच की संख्या औसत होता है। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। 35 लगातार सम संख्या का औसत 44 है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये 44 है आपके पास है, ये औसत है, और भाई साहब ये सम के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर अगर हमारा औसत है ना, औसत वो इसी के अंदर काउंट हो जाता तो फिर एक संख्या आपको कम करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्या दिया है सर? इस क्वेश्चन ने हमको ये दिया है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो, कि 35 लगातार सम संख्याओं में से 44 है तो खुद वो 44 भी एक काउंट होगा। अब हम 35 में से एक घटाएंगे, अब कितना बचा हमारे पास? 34। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर 34 में से 17 इधर आएगी और 17 हमारे पास इधर आएगी। सम संख्या इसलिए 2 के अंतराल से, सम संख्या इसलिए 2 के अंतराल से। क्या पूछा है? सबसे छोटी, कोई बात नहीं है। 44 में से आप कितना घटाओगे? 17 दूनी का 34। कितना आंसर आएगा आपके पास है? 10। ये रहा आपके पास है, देखिए 10 आंसर। क्या कोई दिक्कत है? चाहे क्रमागत हो, सम हो, विषम हो, बड़ी पूछे छोटी पूछे, कोई भी समस्या आपको नहीं है। एक बार फिर से लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 84 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। आपको पता है मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो जितनी भी संख्या उसमें से एक कम करके और उनके गैप से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। और अगर आपसे योग पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे सर? योग के लिए जो भी औसत दे रखा है ना उसको गुणा कैसे करेंगे? 2 से। इसने अंतर पूछा है, आप ये बताइए संख्या कितनी है? 7। 7 में से एक जाएगा तो 6। और सम संख्या कौन सी है? सम। सम कितने के गैप से आती है? 2 के से। आंसर कितना आएगा? 12। धीरे धीरे आ रही है मैथ समझ में आपको? इस तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि सर हम इसी तरीके से कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, उपकार क्लासेज का जयपुर के, उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ मैंने रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच स्टार्ट किया। उसमें अभी 3 से 4 क्लासें हुई है, बस आप उन क्लासों को पढ़ो और रेगुलर मेरे साथ फॉलो करते जाइए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? ये मेरी गारंटी है। चलिएगा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब आप ये कहोगे सर कि आप किस विश्वास के साथ कह सकते हो कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दोगे? आपको पता है 2026 में रेलवे में वैकेंसियाँ ही वैकेंसियाँ निकलने वाली है। तो आपको क्या करना है कि 2026 में तो 3 से 4 महीने के अंदर एप्लीकेशन पे जाओ, पूरी दुनिया को भूल जाओ कि कौन यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, एप्लीकेशन पे जाओ, 3 से 4 महीने में पूरा कोर्स करके और वापस आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? वापस से आ जाओ यूट्यूब पे और मेरे साथ जुड़ जाओ आप। तो आप कोर्स तो वहाँ से कर लो और फिर प्रैक्टिस जो है ना वो आप इसी तरीके से करिए। हर एग्जाम से पहले मैं आपको यूट्यूब पर मिलूँगा। अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद आपको लाइव देखने को मिलूँगा मैं, ठीक है ना? तो अभी आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, फिर हम लाइव ही पढ़ा करेंगे, बिल्कुल आराम से आप पूछ पाओगे, कोई दिक्कत रहेगी तो।
और हर एग्जाम से 20 दिन पहले मिलूंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी की कल को एएलपी की एग्जाम है, एएलपी से पहले सिलेबस पूरा कर दो और तुरंत मेरे साथ जैसे अभी ग्रुप डी में जुड़े हो ना, इसी तरीके से जुड़ जाना। एग्जाम की औकात नहीं है जो आपको ये कह दे कि आप फेल हो गए। 100% आपको नौकरी देनी ही पड़ेगी एग्जामिनर को। चलिएगा सर। सर 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? एवरेज हम कैसे निकालते हैं बताओ? ये सभी संख्या क्रमागत है, तो सर हम फर्स्ट और प्लस लास्ट और बट्टे 2 करते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 14 का 4 हासिल की 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 7 और 1, भाग किसका देना है? 2 का। तो कितना हो गया आपके पास है? 8, और कितना हो गया? 7। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। देखो बहुत ईजी हो गई ना मैथ आपके पास है। तो आ जाइएगा फिर से। सर 100 तक की विषम संख्या को औसत पूछा है हमसे। क्या पूछा है इसने? ये कहा, देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब। अभी देखो इतनी सारी शिफ्टें बची हुई है, पता नहीं कि ये किसकी किस्मत में हो ये क्वेश्चन। तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं औसत के, खास करके जो इस टाइम अपलोड की जा रही क्लास है, यानी प्रेजेंट के माहौल को देख करके अगर कोई क्लास अपलोड की जा रही है ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप अब भी क्लास नहीं लेके जाते हो तो शायद आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि एक तो क्लास 4 महीने पहले मान लो रिकॉर्ड की गई हो, पढ़ाई गई हो, उससे लेना नहीं लेना वो एक अलग बात होती है। लेकिन एग्जाम के बीच अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है आपकी, तो इसका मतलब है कि वो क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज। अब आप ये कहोगे, देखो अगर सीधे आप याद रख सकते हो तो जितनी विषम संख्या होती है ना, उनका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एन होता है विषम का। यानी कि विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है सर? विषम संख्याओं का तो एन होता है, और सम संख्याओं का क्या होता है? इसे जरूर याद कर लेना यार, छोटा मोटा काम आता है, स्पीड बनती है क्वेश्चन। और सम संख्या का होता है n+1। ये कह रहा है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसने क्या कहा है? 100 तक कहा है ना, तो मुझे आप ये बताइए 100 तक आधी सम होती है और आधी विषम होती है? होती है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर इसमें n का मान कितना आएगा? 50। अगर n का मान 50 है तो एवरेज भी कितना आएगा आपके पास है? 50। किस ऑप्शन में आपके पास है? आपके पास है इस ऑप्शन में। अगर यहाँ सम लिख देता तो कितना आता है आपके पास? 1 जोड़ देते 51। आप कहोगे नहीं सर, मान लीजिए हमको तो ये फॉर्मूला नहीं याद है, आपका एक ही तरीका पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, बस, बाकी कुछ भी पता नहीं है, उससे करो आप। मैंने कहा ठीक है, आपको एवरेज निकालना है। तो 100 तक की विषम संख्या, पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1। और 100 तक लास्ट वाली कौन सी है आपके पास है? 99। भाग किसका देना? 2 का। 100 में 2 का भाग दोगे 50, आंसर आ गया। आप ये कहोगे सर ये भी तो सिंपल ही है, इसमें कौन सा हमारा टाइम खराब हो गया, फिर क्यों इनको रट्टा मारे, इससे कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है 100 तक की विषम संख्याओं का, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन गया, क्वेश्चन ऐसे बन गया आपके पास है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का आपसे क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। मान लीजिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि प्रथम 100 का, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है 100 तक और ये कह रहा है प्रथम 100। इसका मतलब ये है सर इसने ऑलरेडी ही एन का मान 100 दे रखा है, तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो आपके पास है 100 ही आएगा, क्योंकि इसमें इसने खुद ने कहा है कि 100 विषम संख्याओं का मान है। अब आप ये कहोगे कि चलो अब इससे करो आप फर्स्ट प्लस लास्ट से, तो प्रथम 100, प्रथम 100 कहाँ तक आती है सर? 200 तक आएगी, क्योंकि आधी सम आधी विषम होती है, रूल ये चलता है हमारे पास भाई, आधी सम आधी विषम छट जाती है ना सभी संख्याओं में से। तो ये कह रहा है कि 100 विषम संख्या लेनी है, तो 100 विषम लेनी है तो 100 सम भी लेनी पड़ेगी, तो सम और विषम दोनों को मिलाकर के 200 हो जाती है। तो सर अगर हम इस क्वेश्चन को इससे करना चाहते हैं शॉर्ट से, तो प्रथम विषम संख्या 1 और 200 तक होती है, इसलिए लास्ट की कितनी हो जाएगी? 199, और बाकी इसका देना 2 का, तो 200 में दोगे तो 100 आ जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके पास टीचर अच्छा है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कैसा है। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी टीचर अगर आपको अच्छे से समझा रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है, तो बुरी लगती है तो बुरा कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास होने के बाद मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और अगर किसी का अच्छा सा कमेंट्स होता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और फिर मैं डबल जोश में फिर अगली क्लास लेके आता हूँ। आप सोचिएगा कि आज की क्लास पढ़ाई, कोई कमेंट्स ही नहीं आया तो मैं करूँगा यार पता नहीं अगली क्लास पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, पता नहीं लड़कों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करें आप, थोड़ा सा टाइम निकाल के। जैसे अभी है तो एक छोटा सा टाइम निकाल दो और कमेंट्स कर दीजिए।
अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही, जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं आपके साथ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाइए। पहली 8 विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना है? आपका कौन सा वर्क है? ये एच वर्क है, ठीक है। लेकिन अभी तो घर नहीं रह रहे होंगे, काफी रूम पे रहते हैं, तो ये आपके पास है रूम वर्क मान लीजिए, होम वर्क मान लीजिए, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल वर्क मान लीजिएगा। प्रथम 119 विषम प्राकृत संख्या का औसत, ये भी आपका होमवर्क है, दोनों ही दे देता हूं। देखो ये कांस्टेबल, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। मैं नहीं चाहता कि कल को एग्जाम देने जाओ और एक भी क्वेश्चन नहीं मिले और आप अंदर से गाली निकालो मुझसे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैंने अभी ये लाइनें समझाई है इन्हीं के लिए आपको। अच्छा, ये दो फॉर्मूले यहाँ जरूर याद रखना। अगर आपकी किस्मत खराब होगी ना तो ही ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपका। एक वर्ग होता है और एक घन होता है। अगर आपको कभी भी वर्गों का औसत निकालना पड़े ना तो फॉर्मूला होता है n+1, रट्टा मारना है इसको, तो कुछ नहीं करना और आपके पास कोई इलाज भी नहीं है। और 2n+1/6 ये तो होता है वर्ग का, यानी प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना तो सर n+1 2n+1/6 होता है। और अगर यहाँ घन आ जाए तो, जैसे देखिए मैंने अगला क्वेश्चन घन का भी ले दिया, क्या पता एग्जामिनर का मूड कैसा है। तो सर n+1 इसका होल स्क्वायर और बट्टे में कितना कर देना आप? बट्टे में 4 कर देना। दो फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले आपको रटना है। नहीं रटोगे तो ये क्वेश्चन को छोड़ के ही आना पड़ेगा फिर आपको, या फिर बेसिक से बहुत लंबा हो जाता है। तो सर इसने कहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का n का मान कितना? 10। हम यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपके पास है 11, गुणा का निशान है ना भाई। यहाँ देखो 10 दूनी का 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास है? बोलो भाई 21, बटे में कितना आएगा आपके पास है? 6। किससे काटोगे? 3 से कितनी बार? 7 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। 77/2, 77/2 कितना होता है आपके पास इसका आधा? सर ये हो जाएगा 3, और ये कितना बचेगा? 1 17 यानी कि 38.5। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर 38.5 ये रहा, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मारो और आंसर प्राप्त करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घन यानी n का मान कितना है? 10। तो सर ये रहा 10 और ये गुणा का निशान। आप ये बताइए 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 11। लेकिन 11 का क्या करना है? वर्ग, और फिर भाग किसका देना है आपको? 4 का। भाग किसका देना है आपको? 4 का देना है। तो देखिए ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 2 बार। तो देखिए 5 × 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और भाग किसका देना है? अभी भी 2 का देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 60 और 2 का भाग। तो हम ये कह सकते हैं सर 60 का आधा कितना होता है? 30, और 5 का आधा कितना होता है आपके पास है? 2.5। और बस यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास ए ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन है, टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले याद है तो होंगे, नहीं याद है तो नहीं होंगे। मैं आपको नहीं कह रहा कि कोई ट्रिक्स बता सकता हूँ, या कोई दुनिया का टीचर नहीं है जो ट्रिक्स बता दे यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों की। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात पे, और मेरी पे आप विश्वास कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, सरल भाषा में, सबसे शॉर्ट है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं ला सकते कि सर आपसे अच्छा तो वो नामी टीचर है उसने करा दिया, उसका नाम चल रहा है सर कि उसने ज़्यादा करवा दिए, उसके सर 10 मिलियन सब्सक्राइबर है उसने आपसे अच्छा करवा दिया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा तो सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन बता देगा, सीधे ये उड़ा देगा, जो आपके समझ में नहीं आएगा। भाई आप करते क्या है? टीचर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनके माइंड में वो क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर लाते हैं। इसका आंसर ये है, देखो ये 11 के भाजकता का नियम, देखो ये 11 से नहीं कट रहा, इसको हटा दो, ये नहीं कट रहा। अरे भाई आपको बता तो सही 11 से कैसे नहीं कट रहा है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन। चलिएगा, 10 क्रमागत विषम संख्या का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना है? आप ये बताइएगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? सर हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्मूला कि औसत बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे 2 होता है। अरे भाई यही पढ़ा है ना आपने, पहला ही फॉर्मूला। सर औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। अब औसत निकलता कैसे है? सर अगर दो संख्याओं का हम औसत निकालते हैं, जैसे मान लो 10 का और आपको 12 का औसत निकालना है, मैंने कहा 15 का निकालना है, कैसे निकालोगे? सर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। यानी सर अगर ये फर्स्ट संख्या और ये लास्ट संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। आप ये बताइए, ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है, अगर हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो औसत आ जाएगा, बिल्कुल औसत आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रखा है, 10 क्रमागत विषम संख्या का औसत 46 है, यानी सर इनका औसत कितना आपके पास है? 46 है। तो ये 46 तो ऑलरेडी है, पहले से ही औसत है। तो यानी कि सर हम ये कह सकते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो ये जो है ना, ये वाला औसत है, ये औसत क्या है?
सर ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का ही औसत है। कहना क्या चाहते हो सर? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो औसत दे रखा है ना वही आपका आंसर है, नया कुछ भी नहीं आएगा इसमें। क्योंकि आप इस साइड से मत पढ़ो कि औसत बराबर क्या होता है, आप ऐसे पढ़ो सर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये पहली संख्या ये अंतिम संख्या बटे 2, हमारे पास औसत निकल गया। तो औसत कितना दे रखा है हमको? औसत का मान 46 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं इसका मान ऑलरेडी हमारे पास आ गया। यानी कभी भी सबसे छोटी बड़ी संख्या का औसत पूछा जाए तो जो पहले लिखा हुआ औसत वही आंसर आएगा। आप तो ऐसे लिखो, रट्टा मार लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 को जरा देखना यार, 20 नंबर का क्या क्वेश्चन है आपके पास है। ऐसे क्वेश्चन देखो, 8 संख्या को औसत 24 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, निकाली गई संख्या बताइए। पहले मैं मेरी स्टाइल में आपको समझा देता हूँ कि आपकी मैथ कमज़ोर है और बिल्कुल आपको कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, फिर और कोचिंग वालों के स्टाइल में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है आपके पास है, राशियों का योग बटे होता है आपके पास है राशियों की संख्या। यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। सम बटे क्या होता है, नंबर। अगर आपको इसमें मान निकालना पड़ा योग का, तो योग का हम मान कैसे निकालेंगे सर? एवरेज है ना औसत, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? सर औसत को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या से। औसत को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? संख्या से। और अगर मान लो इसमें आपको संख्या का मान निकालना पड़ा तो इसका भाग दे दीजिए आप इसमें। यानी सर योग बटे क्या हो जाएगा आपके पास है, औसत। योग बटे क्या हो जाएगा, औसत। ये किसका मान होता है आपके पास है, संख्या का। याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखाया है मैंने आपको, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है यानी 19 तक के, तो क्वेश्चन आपने किससे किए सर? बीचों बीच का औसत होता है, क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच का क्या कहलाता है आपके पास? औसत कहलाता है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं अब एक लाइन से फिर सॉल्व करवा दूंगा। अभी तक के मैंने एक ही लाइन से सॉल्व करवा देते। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसमें कितने शब्द थे? तो आप ये कहोगे सर 3 शब्द थे, एक औसत था, एक संख्या थी, एक योग था। यानी सर संख्या, औसत और योग था। तो कुछ भी नहीं करना, आप उनको यहाँ लिख दो। यानी सर अब हमारे पास औसत में 3 शब्द आते हैं, पूरे औसत औसत को हमने समेट लिया। एक तो रहेगी हमारे पास है संख्या, एक आएगा सर हमारे पास है औसत, और एक आएगा सर हमारे पास है योग। बस इस पैटर्न से करना। टाइप का क्या नाम है हमारे पास सर? संख्या, औसत और योग से संबंधित। संख्या, औसत और योग। टाइप का क्या नाम है? संख्या, औसत और योग। क्या नाम है बोलो मेरे साथ? संख्या, औसत और योग। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना सर। संख्या के नीचे संख्या, औसत के नीचे औसत और योग के नीचे क्या लिखना है आपको? योग लिखना है। तो देखिए 8 संख्या का औसत कितना है? 24 है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर संख्या कितनी आपके पास है? 8 है। औसत कितना आपके पास है? 24 है। आप ये बताइए क्या गुणा करोगे तो योग नहीं आ जाएगा? बिल्कुल योग आ जाएगा। तो योग का फॉर्मूला होता है औसत इंटू संख्या। तो सर देखिए 8 चौको 32, हासिल की 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 8 दूनी का 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 19 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या को हटा दिया जाए, टोटल संख्या कितनी थी? 8। 8 में से अगर आप एक संख्या हटा दोगे तो कितनी बचेगी आपके पास? है 7। तो औसत 22 रह जाता है। औसत कितना रह जाता है? 22। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? है 154। कितना आ जाएगा आपके पास? है 154। पूछा क्या है क्वेश्चन ने सर? क्वेश्चन ने पूछा है कि निकाली गई संख्या बताइएगा। निकाली गई संख्या यानी सर संख्या, औसत और योग। पहले 8 संख्या थी, औसत इतना था, योग इतना है। अब एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत इतना और योग इतना। निकाली गई संख्या, अगर आप 8 में से 7 घटा देते हो तो क्या आपके पास एक नहीं आएगा? और एक वो निकाली गई संख्या नहीं है, ये आपके पास है कौन सी संख्या? निकाली गई संख्या। अब इसका मान कहाँ से आएगा? यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 8 में से 7 घटा देंगे, एक आएगा और वो निकाली गई संख्या। बस आंसर आ गया आपका। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? यूनिट डिजिट 8। बस यही आंसर है। तो इस तरीके से ये तो था बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो मेरी स्टाइल का। यानी कि मैंने उन स्टूडेंटों के लिए जिनकी मैथ कमजोर है, कुछ नहीं करना, संख्या, औसत और योग जमाइए और आंसर प्राप्त करिए। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ शॉर्ट तरीका, जिसमें मुझे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा मैं आपको। ओके, आप इस क्वेश्चन को थोड़े अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आखिरकार में है क्या। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये कि 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि 8 संख्या है और प्रत्येक 24 24 नंबर की है। यानी कि अगर आप इस तरीके से करते हो ना, ये 24
24 24 और इनको 8 बार जोड़ के 8 का भाग दोगे तो वापस आपके पास 8 ही आएगा। वापस कितना आएगा आपके पास? 8 ही आएगा। ठीक है, तो 8 संख्या को औसत कितना आपके पास है? 24 है। यानी सर प्रत्येक संख्या 24 24 नंबर की है। प्रत्येक संख्या का मान 24 से 24 है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनमें से मैंने एक संख्या हटा दी तो यहाँ तो 7 आएगा, और जो मैंने संख्या हटाई है वो 24 नंबर की हटाई है, जिसका मान 24 था वही हटाया है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 7 है लेकिन फिर से 24 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ मैंने दो संख्या हटा दी 24 24 नंबर की, तो जितना औसत अगर हम उतना ही उनका मान घटाते हैं ना, तो औसत तो 24 सेम ही रहेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ संख्या पे। यहाँ 5 रह जाएगी, 4 रह जाएगी, 3 रह जाएगी, 2 रह जाएगी, 1 तक रह जाएगी, लेकिन औसत चेंज नहीं होगा अगर आपने सेम मान हटाया है या जोड़ा है तो। लेकिन अगर आपने 24 से ऊंचा नीचा किया है, 22 उसका मान 22 ही था संख्या का, या फिर उस संख्या का मान 26 था, तो फर्क पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी संख्या तो जरूर हटाइए, तो औसत 22 हो जाता है। इसका मतलब सर औसत है ना 24 से घट करके और कितना हो गया आपके पास? 22। औसत घट गया तो आपसे कहा कि निकाली गई संख्या बताइए। इसका मतलब ये है कि सर जो संख्या आपने निकाली थी ना वो ज़्यादा बड़ी थी 24 से भी। अगर खुद 24 नंबर की निकालते हैं आप तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सर हमसे क्या पूछा? निकाली गई संख्या। निकाली गई संख्या किस पर डिपेंड करेगी? जो पहले वाला औसत है इस पर। अब इसने ये कहा कि वो औसत घट जाता है। इसका मतलब निकाली गई संख्या 24, मतलब पहली संख्याओं का मान कितना था? 24 24 था। तो निकाली गई संख्या का मान 24 तो नहीं है, 24 से ज़्यादा ही है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि उसको जब आपने बाहर भेज दिया ना निकाल के कि तू तो चला जा, जब औसत कम हो गया, इसका मतलब वो 24 से भी ज़्यादा मान लेके बैठी हुई थी। अब कितना मान ज़्यादा लेके बैठी हुई थी वो पता चलेगा आपको कि क्या औसत में परिवर्तन हो रहा उससे। औसत में परिवर्तन हो रहा है सर 2 का, यानी 2 डाउन हो रहा औसत, मतलब कितना आएगा आपके पास है? 2। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप यहाँ पर? सर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी संख्या उनसे। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से ही करेंगे, क्योंकि 8 में से एक संख्या चली गई, इसलिए 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 24 + 14, आप बताइए कितना हो जाएगा आपके पास? सर हमारे पास 38 हो जाएगा। ऐसे भी आप ला सकते हो। यानी कि वो जो नई संख्या है, वो नई संख्या का मान डिपेंड करेगा कि पहले इन सब का मान कितना था। पहले सर इन सब का मान 24 था। जब वो संख्या एक को कहा कि भाई आपसे कहा कि भाई आप तो चले जाओ यहाँ से, तो जो इनका जो 24 था ना वो मान 22 ही रह गया। इसका मतलब सर ये जो गई है ना संख्या, ये 24 से भी ज़्यादा की गई है। अब 24 से कितने ज़्यादा की गई है? 2 यूनिट ज़्यादा की गई है, 2 एवरेज ज़्यादा की गई है। कितने लोगों पर गई है? 7 पर। तो 7 दूनी का 14 पहले गुणा होता है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ना उसको हम इस शॉर्ट तरीके से ही बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। बाकी तरीका ये अच्छा है। अगर आपकी मैथ ज़्यादा कमज़ोर, गलती से इसको भूल जाए तो इसको तो आप रिजर्व रखो कि संख्या औसत और योग से कैसे करना है। बाकी वो तरीका ही है हमारे पास। जैसे आप अगले क्वेश्चन पर फिर से आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास है? सर क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 kg है, मतलब प्रत्येक के पास में 40-40 kg है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, यानी कि तो औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का वजन बताइएगा। यानी कि हटाए गए व्यक्ति का वजन, आप ये बताइए उन सब का वजन कितना था? सर पहले 8 व्यक्ति थे ना, प्रत्येक आदमी का 40-40 किलो वजन था। तो एक आदमी 40 किलो से ज़्यादा का चला गया, तो उन सब का वजन बेचारों का कम हो गया। तो आप ये कह सकते हो 40 किलो से क्या गया आपके पास है? ज़्यादा गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना ज़्यादा का गया? 2 का, क्योंकि देखो 40 से वो औसत में डिफरेंस 2 का आ गया ना, वो हमको यहाँ लिखना है। कितने व्यक्तियों पर? 7 व्यक्तियों पर, क्योंकि 8 टोटल थे, 8 में से एक तो चला गया। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास है? 40 + 14। 40 + 14 कितना हो जाएगा आपके पास है? 54। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। संख्या औसत और योग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको सजेशन करूंगा क्योंकि मैं भ्रमित नहीं करना चाहता। मैंने ये कहा कि मान लो आपके पास टाइम है, गलती से आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ये तरीका भूल जाते हैं, क्योंकि ये तरीका ज़्यादातर याद नहीं रहता है, तो फिर आप संख्या औसत और योग पर जाए छोड़ने की बजाय, अगर टाइम बच रहा है एग्जाम में तो। क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है संख्या औसत और योग भी आप जितना सोच रहे हो, क्योंकि संख्या नॉर्मली आती है। एक बार फिर से लीजिए 22 नंबर का। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। संख्या औसत योग से करें चाहे इससे करें। अब आप ये कहना चाहोगे सर इसको एक फॉर्मूले का फॉर्मेट बना दो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको फॉर्मूला कैसे बनाऊँ, बताओ आप।
इसको ये हो सकता है कि सर जाने वाले व्यक्ति का वजन बराबर पुराना औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू सदस्यों की संख्या, बचे हुए सदस्यों की संख्या। तो आप आपके हिसाब से सेट कर लीजिए। मैंने तो ये कहा है कि रटना नहीं है। 40 से ज़्यादा का गया है जाने वाला, कितने ज़्यादा गया, 2 पर, कितने पर, 7 पर, क्योंकि एक चला गया, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 3 का औसत इतना, अंतिम 3 का औसत 50 है। इस श्रृंखला की तीसरी संख्या क्या है? आपको क्या करना है, पहले तो समझने के लिए तो आपका तरीका है ना जो पर्सनल वाला, आपका खुद का, इसको यूज करो संख्या औसत और योग से। पहले तो इससे समझा करो, फिर आराम से कर लेंगे दूसरे जो भी मेथड लग रहा होगा उसमें। 5 संख्याओं की एक श्रृंखला है। संख्या कितनी आपके पास है? 5 है। औसत कितना आपके पास है? 43। ये कितना हो जाएगा? 15 और 20 और 21। इनमें से किन में से? इनमें से ये ध्यान रखिए, इनमें से जो पहली 3 है ना, उनका औसत कितना आपके पास है? 33 है। तो औसत के योग कितना जाएगा आपके पास है? 99। आगे अंतिम 3 का, इनमें से ही दे रखा है कि वापस से जो अंतिम 3 है ना, उनका औसत कितना आपके पास है? सर 50 है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 150। तो आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन ने कहा कि श्रृंखला की तीसरी संख्या बताओ। टोटल संख्या कितनी थी आपके पास? यहाँ देखो टोटल संख्या कितनी थी? 5। लेकिन उसने 2 टुकड़ों में बना के कितनी कर दी? 6। अगर हम इन दोनों को जोड़ करके, अगर हम इस 5 को घटा देते हैं तो क्या हमारे पास 1 नहीं आएगा? अगर हम 6 में से 5 घटा देते तो 1 आ जाएगा। और एक वही तो है जो वो पूछ रहा है, या इसका नाम तीसरी कह दो, मध्य की कह दो, प्रथम कह दो, कुछ भी कह दो, तरीका सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 और 1 का क्या नाम है आपके पास? तीसरी। इसका मान कहाँ से आएगा? इन दोनों को जोड़िए। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये देखिए 9 4 249 और माइनस 215। तो आप ये कह सकते हो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा? 34। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास है सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को सरली करना है। ये तो हो गया संख्या औसत और योग। इसमें तो कोई प्रेशर आपको माइंड पे लेना ही नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो और बस आंसर पाओ। लेकिन अगर मान लीजिए आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप? सर ऐसे करोगे, देखिएगा संख्या कितनी है आपके पास है? 5 है। औसत कितना है आपके पास है? 43 है। ठीक है, अगली बार संख्या कितनी है आपके पास है? इनमें से अच्छा सॉरी, पहले हम एक काम करते हैं, इनमें से पहली 3 का औसत 33 है, यानी संख्या कितनी है आपके पास है? 3 है। औसत कितना आपके पास है? 33 है। और अगली जो 3 है उनका औसत कितना आपके पास है? सर उनका औसत है आपके पास है 50। ठीक है, एक संख्या यहाँ पर है, नहीं है पता हमको, इसका हमको मान निकालना है। और ये कहा कि ये जो टोटल है ना इनका, जो कुल मिलाकर के सबका एवरेज, यानी 3 का तो इतना था, 3 का इतना था, ये संख्या हमको पता नहीं है, एक संख्या हमको निकालनी है। लेकिन ये कहा कि सभी 5 संख्या थी और 5 संख्या का जो एवरेज है ना वो आपके पास है 43 है। वो कितना आपके पास है? 43 है। क्या यहाँ तक आप मेरी बातों से सहमत हो? मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, 3 का औसत इतना है, अगली 3 का इतना, एक संख्या गायब है, नहीं है पता, लेकिन इन सब का औसत 43 है। अब आपको यहाँ से क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? आप ये देखिएगा कि इससे ये संख्या कितनी कम है। सर इससे ये संख्या आपके पास है 10 कम है। 10 कम है ना, तो 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है माइनस का 30। एक बार फिर सुनिए, माइनस का 30 कहाँ से आया? ये इससे कितनी कम है? माइनस का 10 कम है। माइनस के 10 को किससे गुणा किया? 3 से। कितना आया आपके पास? माइनस का 30। ठीक है, ये इससे कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 को किससे गुणा करोगे? 3 से। तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास है? 21। ठीक है, अब इसे आप सरल करोगे तो फाइनल क्या बचा आपके पास है? माइनस का 9। यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये जो संख्या है ना ये आपके पास है 9 कम है। ये जो संख्या है ये क्या है आपके पास है? 9 कम है और संख्याओं से। अब और संख्या कितनी है? और संख्या 43 है। अब आप ये कहोगे और संख्या थोड़ी है 43, 43 ये तो औसत है। अरे मैंने यही तो आपको समझा रहा हूँ कि औसत का मतलब है कि ये और संख्या है। अगर यहाँ दे रखा है ना 5 संख्या का औसत 43 है, इसका मतलब है कि ये प्रत्येक संख्या 43, 43, 43, 43 है। तो और संख्या तो इतनी इतनी है और वो संख्या कह रहा है कि 9 कम है, तो 9 कम है तो कर दीजिए आप। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान कैसे आएगा? और संख्याओं से 9 कम है इसका मान, तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर 34 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। तो ये है आपके पास है शॉर्ट तरीका और वो है आपके पास है दूसरा तरीका। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके पास है 23 नंबर का। इस 23 नंबर के क्वेश्चन को संख्या औसत और योग से आप खुद सॉल्व करके देखोगे। संख्या औसत और योग से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना इस क्वेश्चन की। बाकी का जो शॉर्ट तरीका है उससे मैं आपको समझा देता हूँ। 21 संख्याओं का
43 के बराबर है इनमें से पहली 11 का। आप ये कह सकते हो सर पहली जो 11 है ना, इनका औसत कितना आपके पास है? सर इनका औसत आपके पास है 33 है। और अगली जो 11 है इनका औसत कितना आपके पास है? 53 है। और ये संख्या आपको नहीं है पता। और इन सबका औसत कितना आपके पास है? इन सबका आपके पास है 43। तो आपको करना क्या है सर, इससे ये देखिए कितनी कम है, इससे ये देखिए कितनी कम है, इससे कितनी कम है? 10 कम है, वही माइनस का। माइनस के 10 को आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 110। एक बार फिर सुनिएगा, इससे ये संख्या कितनी कम है? माइनस का 10 कम है। माइनस के 10 को इससे गुणा किया तो माइनस के 110 आ गया। इससे ये संख्या कितनी ज़्यादा है? सर ये इससे 10 ज़्यादा दिख रही है हमको, लेकिन कितना है? प्लस का 10 ज़्यादा है। प्लस के 10 को इससे गुणा करोगे तो प्लस का कितना आएगा? 110। जब आप इसे फाइनली सरल करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर इसका, ये जीरो का मतलब क्या है कि सर ये जो संख्या है ना, इसका मान एज इट इज वही है जो सबका है, क्योंकि ये संख्या ना तो माइनस में आया यहाँ, ना प्लस में आया, यहाँ जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि सर इस संख्या का भी मान उतना ही होगा जितना बाकी संख्याओं का मान है, और बाकी संख्याओं का मान कितना है? 43 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मान भी कितना होगा आपके पास है? 43, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि इस ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का, पढ़ लीजिएगा। 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताइए। यानी कि जो भी न्यू मेंबर है इसका भार आपको बताना है। देखो वैसे आप समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि ये आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें कितने हैं टोटल व्यक्ति? 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों के टोटल व्यक्ति कितने हैं आपके पास? सर टोटल इसमें व्यक्ति है ना, जो वो तो है आपके पास 8 मेन है इसमें, ठीक है। इनमें से सर एक आदमी चला जाता है, इनमें से एक आदमी चला जाता है, और 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। और ये जो जाता है ना, वो 50 केजी का जाता है। कितने केजी का जाता है? 50 केजी का। अगर ये जाएगा तो दूसरा आएगा इसकी जगह पर, और ये जो आएगा ना, इसका ही आपसे वजन पूछा है। लेकिन इसके आने से देखो, अगर मान लो एक गया और ये आया, अगर ये खुद 50 का आया होगा तो औसत बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर 50 किलो से कम का आया होगा तो औसत इनका डाउन हुआ होगा, यानी उनका जो मान है ना, संख्याओं का 8 आदमियों का मान है वो कम हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो ये ज़्यादा आया तो उन सबका मान बढ़ा होगा। वो कह रहा है कि उन सबका मान है ना 2.5 किलो बढ़ गया। उन सबका मान कितना बढ़ गया? सर उन सबका बढ़ गया 2.5 केजी। तो इसका मतलब आप कन्फर्म हो गया आपके पास कि ये जो है ना आपके पास आने वाला, ये 50 से तो बड़ा ही है। कितना बड़ा है? 2.5 बड़ा है। कितने लोगों पर बड़ा है? 8 लोगों पर। अब आप ये कहोगे कि पिछले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे सर, पता है क्या, यहाँ पर एक कम लिख रहे थे, इस बार 8 क्यों लिखे? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ आदमी बाहर जा रहा था, इसमें एक जा भी रहा तो एक फिर से आ रहा, तो 8 के 8 आदमी बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 50, देखिए ये 16 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास में? 20। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 70 केजी आएगा, जो किस ऑप्शन में? जो कि इस ऑप्शन में। ये क्वेश्चन खूब आ रहे हैं एग्जामों में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आज की क्लास को आप पढ़ के नहीं गए तो आपका नुकसान आपको खुद को होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास में फिर से कोई एक नाव है। क्या है हमारे पास? सर हमारे पास है ये एक नाव है, और कितने आदमी यहाँ के पास है? 10 आदमी है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 10 आदमी कह दीजिए, 10 वर्कर्स कह दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10 वर्कर्स है सर हमारे पास में टोटल। 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है को एक नए कर्मचारी से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी सर इसमें से एक आदमी जाता है, और जो जाता है ना वो आपके पास 28 केजी का है। अगर एक जाता है तो एक आदमी आता भी है, एक जाता है तो एक आता भी है। और इस आने वाले का वजन पूछा, लेकिन इसके आने से प्लस लिखेंगे हम, कितना बढ़ रहा है आपके पास है? 2.8 बढ़ रहा है। आपसे ये पूछा कि इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान बताओ, तो देखिए 58 और ये प्लस का निशान आएगा, कितना आएगा आपके पास है? 2.8। मल्टीप्लाई किससे करोगे? टोटल व्यक्तियों की संख्या से। तो आप ये कह सकते हो कि 58 प्लस 28, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। लास्ट में इसी में 6, तो आप ये कह सकते हो 86 करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े प्यार प्रेम से करो। स्पीड स्लो लग रही है तो XX की स्पीड पर आप देख सकते हो, और नहीं लग रही है स्लो तो इसी तरीके से क्लास को पढ़ के एंजॉय लेते रहिए, सिलेक्शन के नज़दीक जाते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 केजी है। यदि उनमें अध्यापक का भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किग्रा अधिक हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको संख्या, औसत और योग से करोगे ना तो ये अच्छा एक्सप्लेन होगा क्वेश्चन। देखिएगा, संख्या, औसत और ये योग, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे ना कि औसत में आप फंस गए तो आप तुरंत लिख लिया करो संख्या, औसत और योग। इसमें फंसने का कोई झंझट ही नहीं है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है, यानी कि संख्या कितनी है 20, औसत कितना आपके पास है 21, 21 दूनी का 42, 420 हो गया। यदि इसमें एक अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, 20 पहले के थे, एक अध्यापक और आ जाएगा, 21 हो जाएंगे आपके पास, तो उनका औसत वजन 1 किलो अधिक हो जाता है, यानी 21 की जगह कितना हो गया 22 हो गया। मल्टीप्लाई करिए तो 21 दूनी का 42 और ये हो जाएगा आपके पास है 46। क्वेश्चन ने क्या पूछा सर? हमसे अध्यापक का वजन पूछा है। तो अगर हम 21 में से वो 20 स्टूडेंट घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपके पास है? एक कौन है आपके पास है सर? एक हमारे पास है शिक्षक है। इसका मान आएगा कहाँ से आपके पास सर? इसका मान यहाँ से आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 42। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। इससे नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट से करना चाहते हो, तो देखिए शॉर्ट से हम कैसे इसको बना सकते हैं। सर इसने ये कहा कि 21, अगर ये खुद अध्यापक 21 किलो का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहा है कि इनका औसत 1 किलो अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है सर? ये जो अध्यापक है ना वो 21 से तो ज़्यादा का आया है। कितना ज़्यादा आया? 1 केजी ज़्यादा आया। कितने पर ज़्यादा आया है सर? ये 20 तो खुद छात्र थे, एक और वो खुद आ गया, तो हम ये कह सकते हैं इस बार 21 हो गया। अभी तक हम ऐसे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक में तो एक घट रहा था, एक में सेम आ रहे थे यहाँ द्विमुख संख्या, अब की बार एक ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइप का कि कोई गया नहीं और एक आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें से एक निकल रहा था, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक निकल रहा था, एक वापस आ भी रहा था। ये क्वेश्चन ऐसा कि आ ही आ रहा जा कोई नहीं रहा है। तो 21 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास? 42 केजी। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, 27 नंबर का एक और क्वेश्चन है। 23 छात्रों का औसत भार 53 केजी दर्ज किया गया। एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित है। औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई। शिक्षक का भार कितना है? हम कैसे निकालेंगे शिक्षक का भार? सर देखिएगा, पहले का और पहले सबका वजन कितना है 53 के लिए जी, तो हर कोई ले लेके बैठा है, यानी सर जो 23 छात्र है ना, हर कोई 53 किलो के हैं। लेकिन जब शिक्षक आया तो सर जब जैसे ही शिक्षक आया तो वृद्धि हो गई कितने की? 100 ग्राम की। ग्राम को हम किलो में चेंज करेंगे तो 1000 का हम भाग लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 0.1 हो गया। लेकिन अब किस में चेंज हो गया? ये आपके पास है केजी में हो गया। और गुणा किससे करोगे सर? 23 छात्र तो पहले के थे, एक शिक्षक और आ गया तो कितना हो गया आपके पास है? 24 हो गया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 53 प्लस 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। तो ये 55.4 आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में। खूब आ रहे हैं क्वेश्चन। अब भी अगर आपने गलत किए हैं तो फिर कोई समाधान नहीं है, फिर आप खुद आलसी हो, इसका मतलब एक सिंपल है। आप अगले क्वेश्चन पे फिर से आइएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास है, क्या है आपके पास है सर? ये है आपके पास है सही औसत ज्ञात करने का। तो वैसे तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। नहीं फॉर्मूला याद है तो भी मैं आपको समझा दूंगा। सर अगर मान लीजिए आपसे सही औसत पूछा जाए, सही एवरेज पूछा जाए, तो हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं। पहले लिखते हैं हम यहाँ पुराना औसत, पुराना एवरेज, और सर यहाँ पे आता है आपके पास है प्लस का निशान, और ऊपर लिखेंगे हम यहाँ सही संख्या, सही संख्या, माइनस लिखेंगे हम यहाँ पर गलत संख्या, माइनस क्या लिखेंगे हम? गलत संख्या। और भाग किसका देंगे सर? भाग देंगे हम कुल संख्या का। भाग किसके देंगे? कुल संख्या का। ये तो होता है हमारे पास में किसका फॉर्मूला? सही औसत निकालने का। पुराना औसत दिख रहा है, पुराना औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? देखिए अब हमने मान लीजिए हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है अभी तक, हम तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर हमसे इसने सही एवरेज पूछा कि सही एवरेज कितना होगा। आप बताइए सही एवरेज हम कैसे निकालेंगे? भाई इस क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, और वो कह रहा है कि ये गलत है, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, कोई संख्या गलत पड़ी है। तो मुझे आप ये बताइए, आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय क्या इसे 46 को सही नहीं करोगे? जो औसत उनका गलत आ रखा है उसी को सही कर दो ना आप। तो हम क्या करेंगे सर? इस औसत को ही ठीक करेंगे, मतलब आंसर तो इसमें से ही बनेगा जो गलत औसत है उसका। कैसे बनेगा सर? इसमें जो संख्या लेनी है ना उसको तो रहने दो, और जो संख्या निकालनी है उसको निकाल दो। जो संख्या सही है उसे रहने दो, जो गलत है उसको निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 142 के स्थान पर, मतलब लेनी तो 142 थी लेकिन गलती से 42 पढ़ लिया। अरे भाई गलत हो गया तो निकल तू, निकलने का मतलब माइनस होता है। अब हम इसका भाग क्यों देते हैं यहाँ पर? जैसे मैंने 10 का भाग दिया, आपने कहा कि सर इसमें से ये आंसर आएगा, सही को रख दिया, गलत को आपने निकाल दिया, फिर 10 का भाग क्यों दिया?
10 का भाग मैंने इसलिए दिया है कि ये औसत है, तो इसको भी औसत बनाना जरूरी है, क्योंकि औसत में औसत ही जुड़ता है, औसत में कभी संख्या नहीं जुड़ती है, यूनिट समान करने के लिए दिया भाग, तो फिर हर बार देना पड़ेगा बिल्कुल। तो 46 प्लस का निशान, 142 में से 42 घटाओगे 100 में 10 का भाग दोगे तो 10, तो बताओ आंसर कितना आएगा 56। बताओ कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास। एक और क्वेश्चन से फिर समझने की कोशिश करिएगा। 25 छात्रों की एक कक्षा के, अच्छा क्वेश्चन प्रॉपरली दिख रहा है ना आपको, ओके। 25 छात्रों की कक्षा के भूगोल परीक्षा में औसत अंक 64 है, यदि 3 छात्रों के वास्तविक अंक इतने इतने की बजाय इतने पढ़ लिए तो सही औसत बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे सर, सही औसत निकालने के लिए, सही एवरेज निकालने के लिए पुराने को ही ठीक करेंगे। पुराना कितना आपके पास है 64 है। ठीक कैसे किया जाता है ये पुराना, सर ठीक ऐसे किया जाएगा जो सही थी ना उन संख्या को रहने दो। तो इसने कहा है कि देखो 3 छात्रों के वास्तविक अंक, एक के तो 54 थे, एक के 64 थे, एक के 67 थे, ये तो सही है। यानी सर हम ये कह सकते हैं एक के कितने थे आपके पास है 54 थे, तो यहाँ लिख दीजिए एक के तो सर 54 थे, दूसरे के कितने थे आपके पास है 64 थे, तीसरे के कितने आपके पास है 67 है। लेकिन इनकी वजह, एक के तो ले लिए साहब 44, एक के ले लिए 46 और एक के कितने ले लिए 61, और भाग किसका लगेगा, जितने भी है टोटल 25 है तो 25 का तो भाग देना ही पड़ेगा आपको। क्या सहमत हो, आपको टोटल दिख रहा है क्वेश्चन। ये 3 के आगे प्लस है क्योंकि ये सही लेने थे, 3 के आगे माइनस है। आप चाहो तो इन सबको जोड़ दो और इनको जोड़ के कम कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करके आप ऐसे करोगे कैसे कि सर ये 54 है प्लस का और ये माइनस का 44 है। अगर 54 में से हम ये घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, ये 64 है और ये 46 है, 64 में से आप 46 घटाइए। सर 64 में से अगर हम 46 घटा देते हैं तो प्लस का कितना बचता है हमारे पास, 18 बचता है। ये 67 है और ये माइनस का 61 है, आप क्या कह सकते हो प्लस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हो गया आपके पास है 64 प्लस का निशान, ये कितना हो रहा है 28, 28 और 6 कितना होता है 34, बाकी किसका देना है आपको 25 का देना है। तो आप ये कह सकते हो सर 64 प्लस का निशान, 25 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 10 लग जाएगा, 25 से कम 25, कितना बच जाएगा आपके पास है 9, तो 90, यानी कि 25 75। तो हम ये कह सकते हैं सर 65.3 कुछ आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर सुनिएगा, आगे से अगर सही औसत का क्वेश्चन आता तो गलत नहीं करके आओगे, आता क्या आना तो पड़ेगा। किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन है ही है सही औसत का भी, अगर है किसी न किसी किस्मत में तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा यार ये तो अलग है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके लाओगे, ध्यान में रखिएगा ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चनों की तरफ ले जाता हूँ कि और क्वेश्चन कैसे हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास क्रिकेट संबंधी और है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए फिर आपका कंप्लीट ये हो जाएगा, मतलब पूरा औसत हो जाएगा। इनसे बाहर मैंने कोई टाइप नहीं छोड़ा है। फिर क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। सर क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन है, औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है। मैंने क्या कहा, जब जब आप फंसोगे तब तब आपको संख्या औसत और योग याद आएगा, बस उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। आपको करना क्या है सर, आपको इतना सा काम करना, यहाँ लिखनी है संख्या, यहाँ लिखना है आपको औसत और यहाँ लिखना है आपको योग लिखना है। क्या कहें कि 10 पारियों का औसत स्कोर कितना आपके पास है 52 है, यानी कि पारी कितनी है 10, औसत कितना आपके पास है 52 है, दोनों को गुणा करोगे तो योग कितना आएगा आपके पास है 520 आएगा। क्लियर है। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है। यानी सर उसने एक पारी और खेली, पहले पारी कितनी थी 10, अगर वो एक पारी और खेलेगा तो पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास है 11, 11वीं पारी खेली तो पारियों की संख्या 11 हो गई, और औसत पहले इतना था, वो औसत कितना हो गया आपके पास 58 हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है कि 11वीं पारी के रन, अगर हम 11 पारियों में से वो पिछली 10 घटा देते हैं तो क्या हमारे पास एक पारी नहीं आ जाएगी, और वो पारी खुद 11 नंबर की है। तो हो गया क्वेश्चन तो सरल आपका, कितना ही डिफिकल्ट, कैसे भी लैंग्वेज क्यों नहीं घुमा रखी हो इसने। तो हम ये कह सकते हैं सर मल्टीप्लाई करिए, 88 को 8 हासिल किया 8, 55 और 8 कितना होता है सर, 55 और 8 हो जाएगा आपके पास है 63, तो एक आएगा। एक क्या है आपके पास है सर, ये 11वीं पारी है, इसका मान आएगा कहाँ से, इसमें से आप इसको कम कर दीजिए, 8 एज इट इज बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपके पास है 1 और ये 1, तो 118 जो कि इस ऑप्शन में। आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो शॉर्ट से करना चाहते हैं, ये तो मैंने तरीका बता दिया जो आपके लायक है। और दूसरा तरीका देखो, इसने ये कहा है कि सर पहले का जो
10 पारियों का जो औसत स्कोर था ना वो 52 था, मतलब हर किसी ने एक एक पारी में 52 बनाए हैं। तो सर यहाँ तो 52 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं किसी तरीके की, ठीक है। फिर उसने ये कहा कि जब एक पारी और खेली, अगर उस पारी में वो सिर्फ 52 रन बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये कह रहा है कि सर औसत बढ़ा, इसका मतलब तो उसने 52 से ज़्यादा रन बनाए हैं। कितने रन ज़्यादा बनाए? 58, यानी 52 से कितने रन ज़्यादा बनाए? 6 रन ज़्यादा बनाए। कितने आदमियों पर ज़्यादा बनाए? टोटल 11 पारी हो चुकी है। अब कितनी पारी हो चुकी है? 11। बस आंसर आ जाएगा आपका। तो 52 प्लस 66 कितना आ जाएगा आपके पास है सर? 188। यानी सर इससे तो ज़्यादा रन बनाए, कितने ज़्यादा बनाए? 6। कितनी पारियों में? टोटल कितनी है आपके पास? 11 है। बस आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ये आपके पास, ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32। शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसको मैं एक फॉर्मूला, आप चाहो तो संख्या औसत और योग से कर सकते हो, उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है संख्या औसत और योग में। तो आप ये कहोगे सर एक बार समझा जरूर देना इसको संख्या औसत और योग से, काफ़ी दिन से हम डिस्टर्बेंस है। लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका समझा देता हूँ इसका। देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसमें आपसे पूछा जाए वर्तमान पारी के रन, वर्तमान पारी के रन पूछ सकता है या वर्तमान पारी का वो औसत पूछ सकता है, एक ही बात है। क्योंकि जो एक सिंगल आदमी होता है ना, उसका औसत योग एक ही बात है। वर्तमान पारी के रनों का योग कह दो, वर्तमान पारी के रनों का औसत कह दो, वर्तमान पारी के रन कह दो, एक ही बात है। एक आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वजन 52 kg है तो औसत भी वही है, योग भी वही है, 52 ही है, एक आदमी में फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्तमान पारी के अगर रन या औसत निकालने हैं तो सबसे पहले आप करोगे अंतिम पारी के रन। अंतिम पारी में जो भी रन है, तो आप ये कह सकते हो सर अंतिम पारी के रन, और यहां आएगा प्लस माइनस का निशान। पहले मैंने कमी लिखी है, ध्यान रखना, कमी या वृद्धि, और इनटू क्या आएगा आपके पास है सर? गुणा करोगे आप इसको कंप्लीट पारियों की संख्या से, पूर्ण पारियों की संख्या। ये क्या हो जाएगा आपके पास है? पूर्ण पारियों की संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे। नहीं रहता याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो वैसे ही लिखा दिया है आपकी हेल्प के लिए। सर वर्तमान पारी के रन निकालना तो अंतिम पारी के रन लेना है, अगर कमी है तो प्लस का निशान लेना है, वृद्धि है तो माइनस का निशान लेना है, पूर्ण जितनी भी पारी हुई है कंप्लीट पारी लेनी है। क्या कारण है कि सर आप ये कहोगे सर प्लस कमी तो हो रही है और आप प्लस का निशान ले रहे हो? अरे भाई ये क्रिकेट संबंधी चल रहा है, अगर आप अच्छा खेलोगे तो सामने वाली टीम को तो आप घाटा पहुंचाओगे। भाई अच्छा खेलोगे तो सामने वाली टीम को नुकसान हो रहा है ना। तो इसलिए क्रिकेट संबंधी ये क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना कि इसमें उल्टा चलता है। अगर आप अच्छा खेलोगे तो सामने वाले को नुकसान होता है, इसलिए हम कमी पे प्लस लेते हैं। इस क्वेश्चन से समझिएगा। सर इसने कहा कि वर्तमान पारी के रनों को औसत बताइएगा। सबसे पहले देखिए अंतिम पारी में कितने रन है? 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। अब कितने की रन की वृद्धि हो गई? 3 रन प्रति औसत के हिसाब से। तो माइनस कितना करोगे आप? 3, गुणा का निशान। अब आप कंप्लीट पारियों की संख्या लोगे, तो मुझे आप क्या कमेंट्स में बता सकते हो कोई स्टूडेंट की कंप्लीट पारियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? कंप्लीट पारियों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर कंप्लीट पारियों की संख्या, जिसने 17 कह दिया ना वही पिटेगा आज। कंप्लीट पारी 17 नहीं है, 16 ही है। अरे 17 नंबर की जो पारी है ना उसके तो आपने रन ले लिए, तो 17 नंबर की पारी के क्या दो दो बार लेने हैं क्या आपको रन? 17 नंबर के 17वीं पारी में 87 रन बनाए, तो अंतिम पारी के रन यहाँ नहीं आ गए, तो कंप्लीट पारियों की संख्या कितनी हुई फिर? सर 16 ही हुई है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो 87 में से अगर आप 48 घटा देते हो तो ये कितना आएगा? 9, और ये 39। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में। ऐसे करना है क्वेश्चन को सरल। आप कहोगे नहीं सर हम तो एक काम करेंगे, इसको संख्या औसत और योग से समझा दीजिए, देखे होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा कि ये तो जिंदाबाद है, यहाँ है संख्या, मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा बस इससे, औसत और योग। क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, वो मुझे उसका भी दुख है कि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोई लड़का डबल एक्स की स्पीड में 45 मिनट में रिवीजन करके जा सके और 2 नंबर ला सके अपनी शिफ्ट में। तो आप ये कह सकते हो, देखिएगा सर एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, तो 17 पारियों से पहले उसने कितनी पारी खेली? सर 17 पारियों से पहले उसने 16 पारी खेली। औसत नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, तो योग कितना हो जाएगा आपके पास है? 16 एक्स हो जाएगा। एक पारी और खेली तो पारी कितनी हो गई? 17। औसत कितना बढ़ गया आपके पास है? 3। तो योग कितना आ जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ये कह सकते हो सर 17x और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है? 51। 17x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है? 51। ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये कितनी पारी है? 16। ये कितनी पारी है? 17। अब आप ये बताइएगा
आपको यहाँ से पूछे कि उसका वर्तमान औसत कितना है, बिल्कुल हम वर्तमान औसत बताएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए इसका क्या नाम है, इस 16x का क्या नाम। आप ये कहोगे सर 16x का नाम 16 पारियों का रन है, इसका क्या नाम है 17 पारियों का रन है। और आप एक निशान लगाते हो ना बराबर का, ये बराबर का निशान कब लगता है सर, या इधर भी 16 पारियों का लिखो और इधर भी 16 पारियों का लिखो, तब हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 16 पारियों का बराबर 17 पारियों का, कभी ऐसे नहीं लगता है। बराबर का निशान जब लगता है इधर भी 17 है तो इधर भी 17 पारी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, ये 17 पारियों का योग है, या तो इसे 16 पारियों का योग बना लो या इसे 17 का बना लो। तो हम एक काम करते हैं, इसमें है ना 87 जोड़ देते हैं, जो 17वीं पारी के रन है ना वो, क्योंकि सर अब ये पूरा 17 पारियों का योग हो गया 17 पारी बराबर 17 पारी एक्स का माना जाएगा। अब हमारा हम ये कह सकते हैं सर यहाँ हो गया 16x प्लस कितना हो गया यहाँ के पास 87 बराबर हो जाएगा यहाँ के पास 17x बराबर 51। क्यों, क्योंकि ये क्यों जोड़े, क्योंकि 17 पारी बराबर 17 पारी हम लिख सकते हैं। ये एक्स भाई साहब इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो आप ये कह सकते हो क्या बचेगा आपके पास सिर्फ एक्स। ये इधर आएगा किसका हो जाएगा आपके पास माइनस का, कितना बचेगा आपके पास सर ये 6, और ये कितना आपके पास है 36। सर इस तरीके से हमारे पास एक्स का मान कितना आ गया 36, ठीक है। तो एक्स का मान अगर आपके पास 36 आ गया तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 16 पारियों का औसत कितना है, तो आप कितना आंसर बताते 36 बताते, क्योंकि 16 का तो इतना है। लेकिन वर्तमान पारी 17 चल रही है, तो आप ये बताइए x प्लस 3, यानी कि 36 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 39 नहीं आएगा, तो आंसर आ रहा था हमारे पास। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया, आगे क्वेश्चन आप इसी तरीके से डील करोगे। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिए, एक क्वेश्चन की हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। 12वीं पारी के अंत में उसके औसत रन कितने हैं। सर सबसे पहले हम अंतिम पारी के रन देखते हैं। अंतिम पारी में कितने रन है उसके 90 रन है, ठीक है। 5 रन प्रत्येक घट रहा है, इसका मतलब सर यहाँ प्लस का निशान आएगा। कितना घट रहा है, इतना घट रहा है। कंप्लीट पारी कितनी है, इतनी है कंप्लीट पारी, क्योंकि 12 नंबर की पारी चल रही है। तो 90 प्लस 55 कितना होता है, 90 प्लस 55 होता है सर 145। अब बताओ क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई इसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, या तो संख्या औसत और योग से करे, अन्यथा वर्तमान पारी के रनों का औसत योग निकालना हो तो अंतिम पारी के रन प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू पूर्ण पारियों की संख्या। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो क्वेश्चन नंबर 35 और ये इनसे पहले आप ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसका ये कौन से नंबर का बनेगा, ये 38 के बाद 39 नंबर का। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि इसका आंसर कितना होगा। अरे यार ये वही तो क्वेश्चन नहीं जो अभी किया था, कोई भी हो आपको इसका आंसर देना है होगा तो अभी अच्छी बात है, एक बार करना। और एक और क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन सेम हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 दोनों के आंसर आपको कमेंट्स में देने कि कितने आएंगे। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, बस आपका काम हो गया फिर उसके बाद में। देखिए सर इस तरीके से हमने क्रिकेट संबंधी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 दोनों एक जैसे हैं। मैं एक बड़ा वाला क्वेश्चन है 35 ये सॉल्व करवा देता हूँ, और इनमें कुछ नहीं लग रहा है। इनमें आपको ये कहा कि एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय इतनी इतनी है, उस सप्ताह की औसत दैनिक मजदूरी, यानी आपको इसका औसत बताना है। और औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक तरीका तो यह है कि सबको जोड़ जाड़ के आप भाग दे दो 7 का। ऐसे कैसे ही सेम एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार का, अब का ही है 17/8/2025 का। क्या है, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन इतना इतना है, तो आपसे पूछा सबका औसत कितना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में बताना, क्योंकि ये जो अगला क्वेश्चन है ना, मैंने पिछली वाली क्लास में इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप पिछली क्लास को देखिए, 2 या 3 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो करवाया है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए पीडीएफ वगैरह में। अगर वो गलती से नहीं होता आप पे सोल्व, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक तरीका तो यह है कि सर इनको जोड़ जाड़ के 5 का भाग दे दो। एक दूसरा तरीका क्या है सर, एक दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कुछ औसत मानते हैं। मान लीजिएगा कि हमने इनका एवरेज अपने हिसाब से मान लिया था, कैलकुलेशन कम हो, तो हम इनका एवरेज देखिए ये किसके आसपास है, संख्या सारी 50 के इर्द गिर्द घूम रही है। हम ये मानते हैं कि सर इन सब का एवरेज कितना है 50। और जब एक शब्द आ जाता है ना माना, तो फिर आप यहाँ ये नहीं कहोगे सर मान लो 50 नहीं होता, तो ये शब्द आ गया तो फिर आपकी मर्जी है, कुछ ही मानो, कैलकुलेशन सही करो बस, जैसे मैं करूँगा। हमने मान लिया कि सर हमारे पास में एवरेज कितना है 50 है। अब आपको कंपेयर करना है 50 से ये कितनी कम है संख्या। सर 50 से ये आपके पास है 10 कम है, तो माइनस का 10 ऊपर लिखो। ये कितनी कम है आपके पास, माइनस का 1 कम है। ये कितनी ज़्यादा आपके पास है, प्लस का 6 ज़्यादा है, ठीक है यहाँ तक। और सर ये प्लस का कितनी ज़्यादा आपके पास है, 23 ज़्यादा है ये तो।
ठीक है। और ये माइनस का कितना कम है आपके पास, माइनस के 12 कम है। अब आप इसको फाइनली सरल करो। फाइनली सरल कैसे करोगे आप, प्लस प्लस की एक साथ जोड़ो, माइनस माइनस की एक साथ जोड़ो। अगर आप ये देखते हो तो देखिए सर ये 23 है, देखिए थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इनको, ये आपके पास है 23 है, और चलो टोटल कर लेते हैं हम। 23 और 6 कितना होता है सर, 23 और अगर हम 6 जोड़ते हैं, देखिए मैंने क्या कहा, 23 और 6 कितना होता है आपके पास है सर, 23 और 6 29 होता है, वो प्लस का है। और देखिएगा ये कितना हो गया आपके पास 22, 22 और एक कितना हो गया आपके पास है 23, और 23 किसका होगा आपके पास माइनस का। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास है 5, कितना बचा फाइनली 5। अब 5 में आपको भाग देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 का, 5 का फिर से भाग दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं सर 5 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। यार थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक जरूर करेंगे हम। सर 50 से ये संख्या कितनी कम है आपके पास है, 10 कम है, ये संख्या कितनी कम है, एक कम है, वो कितनी ज़्यादा आपके पास है, इतनी कम है 29, 23, 23 और 6 कितना होता है आपके पास 29 होता है, ये 73 है ना, ठीक है। ये कितनी कम है, इतनी। सर ये हो जाएगा हमारे पास 22, 22 और एक हो जाएगा आपके पास है 23, माइनस का 23 हो जाएगा। इसमें से हम जैसे ही हम 23 घटाएंगे, देखो ये छोटी वाली कैलकुलेशनों पर बड़ा ध्यान रखा करो। अगर मैं कोई स्टेप गलत करता हूँ ना तो उससे ये मत कहो कि सर ही कमज़ोर है। यार इसमें कमज़ोर की क्या बात है, 29 में से 23 घटाते ही मैंने 5 लिख दिया। तो आप स्पेशल खुद मुझसे सीखा करो कि अगर सर ने गलती करी है तो हो सकता है कि आप भी एग्जाम में गलती करते हो। छोटी कैलकुलेशन में हमारा ध्यान कम रहता है, हम आइडिया से करते हैं, बड़ी कैलकुलेशन में फोकस हमारा एक जगह पर रहता है। तो ध्यान रखिए ये कितना आएगा आपके पास सर, 5 का भाग देने का एक सिंपल तरीका, ऊपर इस संख्या को डबल कर दो और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 1.2। अब ये किसका है आपके पास है, प्लस का है। ये किसका है आपके पास है, प्लस का है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी औसत माना था ना उसमें प्लस करना पड़ेगा, कितना 1.2। तो कितना हो जाएगा आपके पास सर 51.2 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में। ऐसे हम औसत मानते हैं नए तरीके से। कोई भी हम एक औसत मान लेते हैं, औसत मानने के बाद हम देखते हैं उन संख्या को कंपेयर करते हैं, कौन कितनी छोटी और बड़ी है, फिर फाइनल में उनको जोड़ा जाड़ी करते हैं। जोड़ा जाड़ी करने के बाद भी राशियों को एक वोट राशियों की संख्या लगता है, फिर प्लस का आंसर आता है तो जोड़ते हैं, माइनस का आता है तो घटाते हैं। ये आपका होमवर्क है आपके पास, आप इसमें आंसर बताओगे। मैं हेल्प के लिए बता देता हूं कि आप इनका एवरेज 500 मानना, फिर आपका आंसर राइट आएगा। कमेंट्स में आंसर जरूर देना 35 नंबर का। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में। चाहे तो आप इसको संख्या औसत और योग से कर लो, और चाहे उससे भी एक सिंपल तरीका आप उससे कर लो। देखो आप इसी से कर लो, संख्या औसत और क्या है आपके पास है, योग है, ठीक है। सर एक कक्षा में 20 लड़कों का संख्या कितनी है आपके पास है, 20, औसत कितना आपके पास है 75, योग बाद में निकालेंगे, थोड़ा सा वेट करो। और 30 लड़कियों का औसत कितना आपके पास है 85 है। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, हमसे ये पूछा कि इन सबका हमसे औसत पूछा कि सभी का औसत कितना है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जब आप संख्या औसत और योग यूज करते हो तो उसमें अगर ये संख्या कट रही है ना तो इसको जरूर काटें। देखो ये संख्या कट रही है यहाँ पर, तो इनको जरूर काटना आप, इनका रेशियो ले लेना आप। अब मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपके पास है 150, सॉरी भाई, कितना हो रहा है आपके पास है सर 150 हो रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 को 5 हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है, एक 24 और एक कितना हो जाएगा सर, 24 और एक हो गया आपके पास है 25। अब आपको क्या करना है, ये कितना हो रहा है आपके पास 5, यानी इन सबका क्या निकालना है, औसत। तो इनको भी जोड़ना ही है आपको, क्योंकि के सबका चाहिए ना आपको। तो ये 5, ये 0 और ये 4। सर औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। किसका भाग दोगे, 5 का, कितना आएगा आपके पास है 81, किस ऑप्शन में, ये रहा आपके पास, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन लीजिए, ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37। ये तो आपका होमवर्क है, इसे तो आप खुद करोगे सॉल्व। 37 को क्यों करोगे, क्योंकि आप ये कहोगे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इनका औसत 30 है तो एक्स का मान बताना है। इसे क्यों करोगे आप घर पे, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा 38 नंबर का, और वो क्या वही है, निम्नलिखित संख्या का औसत 25 है तो एक्स का मान बताइएगा। खूब आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लगभग इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैंने ये जो 40-38 क्वेश्चन लिए हैं ना, ये वो है जो अभी तक आ चुके हैं क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ सकते इनमें से। मैं चैप्टर वाइज ही अब सारे वो करवाने वाला हूँ आपको। कल एक दूसरा चैप्टर ले लेंगे, कल कौन सा चैप्टर लेना आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना।
जिस चैप्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा पोल होंगे, जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा मांग होगी, वही कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। निम्नलिखित संख्या का औसत 25 है, तो आपको क्या करना है सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो संख्या है ना, इन सबका औसत कितना आपके पास है, 25 है। हम कंपेयर करेंगे, इससे ये कितनी कम है आपके पास है, -1 कम है। ये कितनी कम है आपके पास है सर, -1 कम है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है सर, +5 से ज़्यादा है। ये कितनी कम है आपके पास है सर, -13 कम है। ये -7, और इसमें कंपेयर करिए -5, और ये कितना आपके पास, अरे यार ये तो माइनस ही माइनस हो गया, कोई बात नहीं, ये क्या है आपके पास है, +15 है। ये कंपेयर जरूर ठीक कर लेना, इसका मान तो हमको निकालना ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान होता है ऐसा, वो है ना, वो कोई एक क्वेश्चन आया था, वो 41 संख्याओं का कुछ ऐसे कि 5 में से 6 का इतना, 3 का इतना, 3 का इतना कंपेयर करके एक संख्या निकालते थे। इसमें हमसे ये पर्टिकुलर संख्या ही पूछी है, पर्टिकुलर क्या पूछी है, इससे संख्या पूछी है, तो पहले कंपेयर करो। देखिए सर, ये तो हमारा सीधा ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे पास सीधा ही कट गया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, देखिए अगर हमारे पास एक तो माइनस, सर माइनस ये कितना बच रहा है, 8, 21, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास में क्या हो रहा है सर, -21 हो रहा है, यानी कि सर इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान आ गया -21, यानी सर इस x का मान 21 आ गया। पहली बात तो ये समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है सर कि निम्नलिखित संख्या का औसत 25 है, यानी ये जितनी भी संख्या है ना, सब 25-25 इनकी वैल्यू है। लेकिन जब हमने पता किया तो ये जो संख्या है ना, लास्ट वाली, ये 21 कम है, सभी संख्याओं से 21 कम है, इसलिए इसने पूरा बैलेंस खराब कर रखा है। तो आपको क्या करना है, सभी का मान 25-25 करने के लिए इस संख्या को, मतलब 25 तो मान होना ही चाहिए, इसका मान 25 तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कह रहा है 25 से भी 21 कम है, तो इसका मतलब 25 में आपको 21 जोड़ना पड़ेगा, तो जब जाके x का मान आएगा। सर x का मान कैसे आएगा सर, 25 तो इसका पर्टिकुलर खुद का ही मान है भाई, इसने क्या कहा है कि सभी का औसत 25 है, 25 तो खुद का ही मान है, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो 25 से भी 21 कम हूं, तो आपको क्या करना है, इसको 21 देने पड़ेंगे अलग से, इसलिए तो आप ये कह सकते हो कितना हो जाएगा आपके पास है 47, ये आपका आंसर आएगा। फिर से सुनिएगा, ये 25 तो खुद है संख्या, लेकिन ये कह रही है कि मेरे पास तो -21 का घाटा है, यानी इसको -21 की भरपाई और करनी पड़ेगी, 47 होना पड़ेगा, जब जाके सबका औसत कितना होगा, 25 होगा। इसमें वो राशियों का योग बटा संख्या ऐसे मत कह देना कि सर हम इसमें लगाएंगे, कि इसमें आप भाग भी तो लगाओ जितनी संख्या उनका, अरे वो भाग जब लगता है जब औसत निकालते हैं तब, ये तो पर्टिकुलर खुद ही संख्या निकालने जा रहा है, खुद ही संख्या पूछा, क्या संख्या का मान निकालते हैं ऐसे, राशियों को योग बटा राशियों संख्या से औसत निकलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर का देख लो, ये तो होमवर्क है, ये ना एक लास्ट क्वेश्चन बचा 40, ये भी 40 आपको करना था ना, 41 नंबर का। ये क्वेश्चन मैं आपको सरल करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट जैसे ही देखता है पता नहीं यार क्या लग रहा है उसको, क्यों छोड़ के आता है ऐसा क्वेश्चन। आप देखिए पूरा सीरीज दे रखा है, और पहली बात तो अगर ये उल्टा सुल्टा जमा हो ना, तो पूरे क्वेश्चन को क्रमागत जमाना, ये तो ऑलरेडी क्रमागत जमा हुआ है, और आप काउंट कर लो कि ये कितने हैं पद टोटल। सर टोटल पदों की अगर हम बात करें ना, तो काउंट कर लेते हैं, काउंट कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है सर टोटल। टोटल कितने हैं हमारे पास, 28 है। और क्या आपको नहीं पता कि बीचों बीच की संख्या औसत होता है भाई, सबके सब क्रमागत है आपके पास, देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 तक है, और बीचों बीच का आपका औसत होता है 28 है। अगर 28 है तो आप ये बताइए, पहले तो 13 13 हट जाएंगे दोनों साइड के, तो 13 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हटा दिया ना आपने, 13 और 13 ही आप इधर से हटाओगे, तो 13 हटाने के बाद में ये 14 और 15, ये दोनों संख्या बच जाएगी ना आपके पास सेप, और इन दोनों के बीच में औसत होगा। तो कैसे निकालोगे औसत, सर कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 5 और 5 10, 10 में फिर से 2 का भाग दोगे 5 आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, बीचों बीच का औसत निकालना, पहले दोनों साइड से काटा पेटी करो, काटने के बाद आपने देखा 13 उधर से कट गई, 13 इस साइड से कट जाएगी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 13 13 काट दी। अब ये 2 संख्या बच गई, तो दोनों को जोड़ के 2 का लगा दो भाग। तो ये थी आपके पास आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। इसी तरीके से सरल भाषा में कंप्लीट कोर्स अगर आप मैथ का करना चाहते हो, आपका सपना की 2026 में आपको नौकरी लगना है, तो प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे 15 दिसंबर को, ठीक है ना? आप सभी को ऑल द बेस्ट।